नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और बागमती गुरुकुल हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। परसेंटेज हम लोग सीख रहे हैं और इसमें आज जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है वेन डायग्राम। तो परसेंटेज में वेन डायग्राम की मदद से हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को करेंगे और इसका जो बहुत बेसिक फॉर्मूला है उसको पहले समझेंगे और देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो सेशन है उसको, जिसका नाम है वेन डायग्राम, है ना। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हैं और उसके बाद सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जो ग्रुप है वो मान लीजिए 5 स्टूडेंट है, ए बी सी डी और ई। ये 5 स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक। ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है ए बी सी डी और ई। ये 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। अब देखिए, इसमें से कुछ स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स हॉकी खेलना पसंद करते हैं। सपोज कीजिए ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट को जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ये जो सर्कल है उसमें हम उन स्टूडेंट को रखेंगे जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ये क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ये हॉकी खेलना पसंद करते हैं। मान लीजिए जैसे कि ये जो स्टूडेंट ए और बी है ये क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक। ये जो स्टूडेंट डी और ई है ये हॉकी खेलना पसंद करते हैं। इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ये जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ये जो स्टूडेंट है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं और फिर इस डायग्राम को कुछ हम इस तरीके का बनाते हैं। ये क्रिकेट खेलने वाले, ये हॉकी खेलने वाले। हमने लिखा था इसमें ए बी डी और ई। ये दोनों जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, ये दोनों जो है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। एक और स्टूडेंट है सी, इनको क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता है और हॉकी खेलना भी अच्छा लगता है, ठीक। इतना हमको समझ में आ रहा है। ए बी जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, डी और ई जो है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, सी जो है वो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलना पसंद करते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम क्या करते हैं तो डेटा के मदद से कंसीडर करते हैं और फिर उससे हम कुछ एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल के लाएंगे और फिर उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चंस को आसानी से बनाएंगे, एकदम आराम से बनाएंगे। देखिए, अब इसको थोड़ा सा डेटा के माध्यम से हम लेकर के आते हैं। जो कंप्लीट ग्रुप है, जैसे 5 स्टूडेंट का यहां ग्रुप था, तो कंप्लीट ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल का उपयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, कंप्लीट ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल का उपयोग करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट की संख्या मानिए कि ये है अगर 200, टोटल स्टूडेंट की संख्या 200 है, तो ये जो रेक्टेंगल है वो 200 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से 2 कैटेगरी है, इसमें 2 कैटेगरी है, तो किसी एक कैटेगरी के लिए एक सर्कल है और दूसरा जो कैटेगरी है उसके लिए दूसरा सर्कल है, ठीक है ना। किसी एक कैटेगरी के लिए एक सर्कल है और दूसरा जो कैटेगरी है उसके लिए दूसरा सर्कल है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे कैटेगरी के लिए दूसरा सर्कल है, तो ये एक सर्कल है ना, ठीक। अब जैसे कुल छात्रों की संख्या है 200, टोटल स्टूडेंट है 200। टोटल स्टूडेंट कितना है? 200 है सर, ठीक। अब इस 200 स्टूडेंट में से 120 स्टूडेंट मान लीजिए फुटबॉल खेलता है, कुछ स्टूडेंट फुटबॉल खेलता है और कुछ स्टूडेंट
बास्केटबॉल खेलता है, कुछ स्टूडेंट क्या खेलता है, फुटबॉल, कुछ स्टूडेंट बास्केटबॉल खेलता है। ठीक, कुछ स्टूडेंट का काम है फुटबॉल खेलना भाई, कुछ स्टूडेंट का काम है बास्केटबॉल खेलना। हमने कहा कि 120 स्टूडेंट मान लीजिए फुटबॉल खेलता है। ठीक, 120 स्टूडेंट फुटबॉल खेलता है, 60 स्टूडेंट मान लीजिए बास्केटबॉल खेलता है। 120 स्टूडेंट फुटबॉल खेलता है, 60 स्टूडेंट बास्केटबॉल खेलता है, और 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फुटबॉल भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। तो अब आइए इन चीज़ों को हम लोग इस डायग्राम के मदद से इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या 120 है, ठीक है ना। तो 120 स्टूडेंट, ये फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या है, ये बास्केटबॉल खेलने वाले के लिए। तो ये 120 है, इसमें जो बच्चे हैं वो है 60, इन दोनों के बीच में जो स्टूडेंट है उसकी संख्या है 40। ठीक, 120 स्टूडेंट है जो फुटबॉल खेलते हैं, ये पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है 120। ठीक, ये पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है 60, और इसमें से 40 ऐसे स्टूडेंट है जो फुटबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं। अब हमको थोड़ा सा एक एक चीज को समझना है, और इसको जब तक आप एक एक चीज को जहन में नहीं उतारेंगे आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो एक एक चीज को समझने के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट कितना होंगे, देखिए 120 टोटल फुटबॉल वाले ग्रुप का है, लेकिन सिर्फ फुटबॉल इसमें 40 ऐसे हैं जो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ओनली फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, क्या बोल रहे हैं आपको, ओनली फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, 120 में से 40 को घटा देंगे तो कितना होगा, 80। तो 80 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे, ओनली फुटबॉल। ठीक, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ओनली बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, ओनली बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 60 में से अगर 40 को घटा देंगे तो यानी कि 20 जो होगा वो ओनली बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट होंगे। तो 60 में से 40 को घटाएं, 20 सिर्फ बास्केटबॉल, ओनली फुटबॉल, 120 में से 40 गया 80, ओनली फुटबॉल खेलने वाले। ठीक, इतना बात हमको समझ में आ रहा है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं, इसका संख्या है 40। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन, जो इन दोनों के बीच में है उनको क्या कहेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों में इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं इसको, इंटरसेक्शन। हिंदी में हम इसको उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक। अब देखिए कुल स्टूडेंट की संख्या थी 200 में से कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी थी, 200 में से 80 जो है वो सिर्फ फुटबॉल खेलता है, 20 सिर्फ बास्केटबॉल खेलता है, और फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 40 है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो सबसे पहली बात है कि जो कुछ भी खेलता है उसका संख्या कितना होगा। तो आप कहेंगे सर जो कुछ भी खेलता हो, तो चाहे वो बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, उसका अगर संख्या निकालना हो तो 80 + 20 + 40, तो ये कितना हो जाएगा, 8 20 140। टोटल स्टूडेंट की संख्या 200 थी, तो इसमें से सर 140 को अगर घटा देंगे तो 60 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कुछ भी नहीं खेलते, नाइदर फुटबॉल नॉर बास्केटबॉल। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ रहा है। अगर इतना बात समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा चीज और 2-3 चीजों को क्लियर करते हैं। देखिए कुछ सिंबल्स है जो कि मैं बता रहा हूं आपको, इन सिंबल्स को आप ध्यान रखेंगे। सिंबल्स को क्यों ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसी से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को, इसीलिए सिंबल्स को ध्यान रखना जरूरी है। जैसे नंबर ऑफ प्लेयर जो कि फुटबॉल खेलता है उसको लिखेंगे N(F), ठीक है ना, अगर फुटबॉल खेलता है तो F लिखेंगे। इसकी संख्या हमने लिखा था कि 120 है, ठीक। नंबर ऑफ प्लेयर जो कि बास्केटबॉल खेलता है इसका संख्या 60 है। अब ऐसा प्लेयर जो कि बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलता है, तो अगर इंटरसेक्शन को शो करना हो, इंटरसेक्शंस को देखिए
इंटरसेक्शंस को अगर शो करना हो तो उसके लिए हम लोग इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए इस तरीके का। और दोनों मिला करके यानी यूनियन को अगर रिप्रेजेंट करना हो, किसको, यूनियन को, तो हम लोग इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरसेक्शंस के लिए देख लिए इस तरीके का, यूनियन के लिए इस तरीके का। अब देखिए अगर मान लीजिए ये दोनों इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में से दोनों खेलता हो ऐसा प्लेयर, उसका संख्या जिसका 40 है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बाबू ऐसा इस्तेमाल करते हैं, एफ इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, मतलब फुटबॉल और ये बास्केटबॉल, इसकी संख्या है 40। अब इन दोनों मिला करके जो कुछ भी खेलता हो यानी कि यूनियन, तो यूनियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यूनियन निकालने के लिए एन ऑफ एफ यूनियन बास्केटबॉल, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो दोनों मिला करके खेलता हो, अभी निकाले थे ना, जो दोनों मिला करके खेलता हो तो उसकी संख्या कितनी थी, 40, 140। तो देखिए इसके लिए इसका जो वैल्यू है वो 140 है। अब थोड़ा सा हम ये भी समझेंगे कि ये सब के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करें और कैसे इन चीजों को लेकर के आए हैं, इसको भी समझेंगे। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे बहुत बेसिक सा, इसमें है क्या क्या, सिर्फ फुटबॉल खेलने वाला, बास्केटबॉल खेलने वाला और ऐसा जो कि दोनों खेलता हो, इस तरीके का। हम लोग यूनियन के लिए जो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, बस एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, वेन डायग्राम का कैसा भी क्वेश्चन है आप बना लेंगे, क्या चीज, तो एन ऑफ, अगर मान लीजिए ए यूनियन बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ध्यान रखेंगे। मतलब जो कुल, जैसे फुटबॉल है तो कुल फुटबॉल खेलने वाला, कुल बास्केटबॉल खेलने वाला, दोनों का इंटरसेक्शन यहां लिख देंगे तो उससे हमको ये वैल्यू आ जाएगा। अभी देखिए इसको, ये वाला जो वैल्यू है वो कैसे आया, तो एन ऑफ ए लिखे दिए, मान के चलिए 120 प्लस 60 और माइनस 40 है ना, तो ये कितना हो गया, 180 में से 40 गया यानी कि 140 आ गया ना वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो मेथड ये है कि अगर हमको यूनियन का मतलब कि दोनों में से कोई भी खेलता हो, मतलब कुल, यूनियन मतलब टोटल, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्लेयर जो कि फुटबॉल भी खेल सकता है और बास्केटबॉल कुछ भी खेलता हो, तो उसके लिए हम लोग यूनियन, कोई दोनों में से मतलब कोई एक के लिए हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। और कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि दोनों जो खेलता हो कॉमन हो, तो कॉमन के लिए हम लोग इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे और टोटल मिलाने के लिए हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये टोटल स्टूडेंट है जो कुछ भी गेम खेलते ही खेलते हैं, चाहे वो बास्केटबॉल हो या फिर फुटबॉल हो। इतना बात हमको ध्यान है, इतना बात अगर ध्यान है तो क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार इसको देख लें, फिर से रिवीजन कर लें कि हमने क्या क्या आपके साथ डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले ये बताया कि वेन डायग्राम, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स है, उसमें से कुछ स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं, उसको एक सर्कल में रखा, हॉकी वाले को एक सर्कल में रखा। उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि ऐसे भी स्टूडेंट है जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, तो उसको इस तरीके से सिंबल में, मतलब दोनों के मध्य में, जो दोनों में कॉमन हो, ऐसे पार्ट में रखा, ठीक। और ये जो पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शंस, और इंटरसेक्शंस जो है वो क्या है, दोनों में इसका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। फिर 200 स्टूडेंट है, कंप्लीट ग्रुप के लिए हम लोग रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ फुटबॉल खेलने वाला अगर निकालना हो, जैसे 120 है जो फुटबॉल खेलता है, लेकिन इसमें से 40 तो ऐसा है जो बास्केटबॉल भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है, तो सिर्फ फुटबॉल वाला अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 120 में से 40 को घटा देंगे 80। उसी तरीके से सिर्फ बास्केटबॉल वाला निकालना हो तो 60 में से 40 को घटा देंगे यानी कि 20, ठीक। अब हमको यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब कुल मिला करके, ये भी खेलता हो, ये भी खेलता हो, ये दोनों मिला करके भी खेलता हो, टोटल इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट का जो किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, तो इसके लिए हम लोग यूनियन निकालते हैं। यूनियन मतलब टोटल, तो 80, 20, 100 और 40 है जो कि दोनों खेलता है, तो कुल मिला के 140 बच्चे हैं जो कोई तो भी गेम खेलते ही हैं। अब 140 को अगर हम 200 में से घटा देंगे तो 60 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोई भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते, नाइदर फुटबॉल नॉर बास्केटबॉल, ठीक। और इसके बाद फिर हम लोगों ने ये समझा कि भाई आपको
ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो एन ऑफ एफ इस तरीके से, फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, इंटरसेक्शंस मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और यूनियन मतलब कुल मिलाकर के जो डेटा हो। इसके लिए फिर ये फॉर्मूला हम लोगों ने समझा। अब क्वेश्चंस हम बनाना शुरू करते हैं और बहुत आसानी से सीखेंगे, बहुत आराम से सीखेंगे, और इसको बस डायग्राम से भी हम लोग बना सकते हैं और जो फॉर्मूला है उसकी मदद से भी बना सकते हैं। तो देखिए कोई एग्जाम है जिसमें 40% स्टूडेंट फेल हो जाता है साइंस में, 40% स्टूडेंट फेल हो जाता है साइंस में, तो मान लीजिए एन ऑफ एस साइंस में फेल होने वाला स्टूडेंट 40%, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 30% स्टूडेंट फेल हो जाता है सोशल स्टडीज में, तो एन ऑफ सोशल स्टडीज ये हो गया 30%, है ना। और 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि साइंस में भी फेल हो जाते हैं और सोशल साइंस में भी फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग इंटरसेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, साइंस और सोशल साइंस, और इसका जो छात्रों की संख्या वो 15% है। 100% टोटल होता है, तो मान लीजिए 100 यूनिट है, 100 में से 40 यूनिट साइंस में फेल हो जाता है, 30 यूनिट सोशल साइंस में, 15 यूनिट ऐसा है जो साइंस और सोशल साइंस दोनों में फेल होता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट पास इन बोथ, कितना प्रतिशत ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों विषय में पास हुआ, ठीक। अब सबसे पहले तो यूनियन अगर हम निकालें तो यूनियन निकालेंगे कि जो कोई में भी फेल हुआ ही हो, मतलब दोनों में से एक में फेल हुआ हो, दूसरा में फेल हुआ हो या दोनों में फेल हुआ हो, तो फेल होने वाले कुल छात्रों की अगर हम संख्या निकालें तो हम क्या निकाल सकते हैं, एस यूनियन एस एस, है ना। क्या हो जाएगा ये, तो 40 प्लस 30 और माइनस 15, 40 30 70, और 70 में से 15 गया, यानी कि ये हो गया 60 5 55। बताइए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। 55% स्टूडेंट है जो कि फेल हुए ही हैं, ठीक। अब आप बोलेंगे कि सर ये 15 घटाते क्यों है, तो देखो बाबू, यहां पर आप ये क्वेश्चंस में हम उसी समय समझे थे कि ये आपको परेशानी हो सकता है कि होगा, दिमाग में क्वेश्चन आएगा। इसमें हम टोटल ले लिए एन ऑफ ए, मतलब इस डायग्राम को अगर देखें थोड़ा डिटेल में जिनको समझना है, तो इसमें वनली वाला तो है ही, लेकिन जो दोनों में है वो भी है, इसमें वनली वाला तो है ही, लेकिन दोनों में जो है वो भी है। तो भाई जो दोनों में है वो भी है, उसको अगर घटा देंगे तो ये सिर्फ बच जाएगा, तो उससे टोटल आ जाएगा। तो देखिए यहां पे इसको क्या किए, ये वाला टोटल ले लिए, ये वाला टोटल ले, लेकिन उसमें जो वनली वाला पार्ट है वो तो है ही, प्लस जो दोनों में वो भी आ रहा है, इसमें भी जो दोनों में वो भी आ रहा है, तो इसको घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, टोटल जो स्टूडेंट है वो बच जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप ये समझे यूनियन अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो मतलब दोनों में से कोई से में भी वो इन्वॉल्वमेंट हो उसका। अगर 55% स्टूडेंट फेल कर रहा है, यानी 55 स्टूडेंट फेल कर रहा है 100 में से, तो पास कितना हो रहा होगा, तो पास हो रहा होगा 45 स्टूडेंट। तो 45 स्टूडेंट जो है वो ऐसा होगा जो कि पास होगा, तो 45% जो है वो हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। देखिए 40% फेल हो गया साइंस में, सोशल साइंस में 30%, 15% ऐसा है जो दोनों में फेल है, तो इसका मतलब यह है कि जो कुल मिला के जो फेल है उसकी संख्या अगर निकाले तो 40 प्लस 30 माइनस 15 यूनियन निकाल लिए, तो ये 55 हो गया। तो 55 अगर फेल है तो पास कितना होगा, 45 पास होगा। बताइए सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोई एक एग्जाम है जिसमें 70% स्टूडेंट पास हो रहा है इंग्लिश में, 60% जो है वो पास हो रहा है हिंदी में, और 40% जो है पास हो रहा है दोनों सब्जेक्ट में, ठीक। तो देखिए सबसे पहली बात है कि एन ऑफ अगर हम लोग इंग्लिश निकाले तो ये हो गया 70, है ना। उसके बाद एन ऑफ हिंदी निकाले तो वो हो गया 60, और हिंदी और इंग्लिश दोनों निकाले, इंग्लिश और हिंदी दोनों निकाले, तो दोनों में जो ये है फेल है, तो उसका जो पास जो है उसकी संख्या जो है वो है 40। तो इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी इसकी संख्या है 40, है ना। तो अगर हम लोग दोनों में पास होने वाले की संख्या निकाले, इंग्लिश यूनियन हिंदी, तो ये क्या हो जाएगा 70 प्लस 60 माइनस 40, यानी कि 130 में से 40 गया, यानी कि 90% स्टूडेंट है जो पास है दोनों सब्जेक्ट में, मतलब या तो एक में पास है या दोनों में, मतलब कुल मिला के 90% स्टूडेंट जो है वो क्या है, पास है। तो अगर 90% स्टूडेंट पास है तो फेल कितना होगा, तो फेल होगा 10%, है ना।
90% पास है तो फेल कितना होगा 10%। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि कोई स्कूल है, ठीक है ना, 60% जो स्टूडेंट्स है वो पार्टिसिपेट कर रहा है ड्रामा में, ठीक, और 45% जो है वो म्यूजिक में, और 20% जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है दोनों में, ड्रामा में भी और म्यूजिक में भी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जो कि ना ही ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहा है और ना ही म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ड्रामा में पार्टिसिपेट करने वाले की संख्या मान लीजिए 60 है, ठीक है ना। म्यूजिक में पार्टिसिपेट करने वाले की संख्या कितना है 45 है ना। और ड्रामा और म्यूजिक दोनों में पार्टिसिपेट करने वाले की संख्या, ड्रामा और म्यूजिक दोनों में पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या कितना है 20 है। तो हमसे सबसे पहले यह है कि दोनों में पार्टिसिपेट कॉमन जो है वो 20 है। ये है हम यूनियन अगर निकाले जो किसी में भी पार्टिसिपेट, ऐसे स्टूडेंट जो किसी में भी पार्टिसिपेट कर ही रहे हो, तो यूनियन निकाले ड्रामा और यूनियन म्यूजिक, तो ये कितना हो जाएगा 60 + 45 - 20 है ना। 105 में से 20 गया, देख ले थोड़ा सा, 60 है 45 है और 20 है ना। तो 60 और 45 हो जाए 10, 105 में से 20 गया तो कितना हो गया 85 स्टूडेंट ऐसे हैं, 85% जो कुछ में भी पार्टिसिपेट कर ही रहे हो। तो जो नहीं किसी भी गतिविधि में शामिल हो रहा है उसकी संख्या कितना प्रतिशत होगा, तो उसका संख्या होगा 15% है ना। तो ये 15% सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है कि कोई कॉलेज है जिसमें 55% जो स्टूडेंट है उनको चाय पसंद है, 45% जो है उनको कॉफी पसंद है, और 25% जो है उनको दोनों चीज पसंद है, चाय और कॉफी दोनों चीज। तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी, जिनको ना ही चाय पसंद है ना ही कॉफी पसंद है। तो देखिए फिर वही कहानी कि जो टी पसंद है लोगों को, ठीक है ना, ये जो चाय के शौकीन लोग हैं उसकी संख्या है 55%, ठीक है ना। चाय के जो शौकीन लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है भाई, चाय का बहुत सारे लोग शौकीन है। कॉफी हम भी चाय के शौकीन है, चाय के शौकीन हम भी हैं, तो चाय के शौकीन लोगों की संख्या कितनी 55%। कॉफी के शौकीन, ये थोड़ा सा एडवांस लोग है भाई, कॉफी के शौकीन है, इनकी संख्या है 45%। कुछ ऐसे हैं होशियार जो कि चाय के भी शौकीन है और इंटरसेक्शन कॉफी के शौकीन है, ऐसे हैं, ऐसे भाई साहबों की संख्या है 25% है ना। तो सबसे पहले हम यूनियन निकाल लें, अगर एन ऑफ टी यूनियन कॉफी, तो ये कितना हो गया 55 और 45, तो 55 और 5 हो गया 60, 4 100 है ना, और में से 25 गया तो कितना हो गया यानी कि 75 है ना। अब यह है कि हमसे यह पूछ रहा है कितने प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जो ना ही चाय के शौकीन है ना ही कॉफी के शौकीन है। तो टोटल है 175 लोग हैं जो कुछ तो के भी शौकीन है ही, चाहे वो चाय हो या कॉफी, तो बाकी बच गए 25% लोग। अब देखिए इस तरीके का अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हम डायग्राम से भी बस बना सकते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखते हैं। क्योंकि क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, 60 जो है उनको गणित पसंद है, 60 जो है उनको गणित पसंद है, 40 जो है उसको विज्ञान पसंद है, साइंस पसंद है, और 25 को दोनों पसंद है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक आइदर मैथ और साइंस, कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनको मैथ भी पसंद है और साइंस भी पसंद है। और पूछ रहा है तो और के लिए मतलब कुछ भी पसंद है, और के लिए हमें हमेशा यूनियन निकालते हैं, और के लिए हमेशा यूनियन निकालते हैं, ठीक। मैथ और साइंस दोनों पसंद है, ठीक है ना, मैथ और साइंस दोनों पसंद है, तो दो और मैथ और साइंस और है, ठीक है ना, या है या, तो और के लिए हमें हमेशा यूनियन निकालते हैं। तो देखिए एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है 100 में से 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिनको मैथ पसंद कर रहा है, और 40 ऐसे हैं जिनको साइंस पसंद है ना, ये साइंस वाले ये मैथ वाले, ये दोनों जिनको पसंद है उनकी संख्या है 25। उनकी संख्या कितनी है 25। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो 100 और 100 में से 25 चला गया
तो कितना हो गया 75। तो 75 ऐसे हैं जिनको साइंस या फिर मैथ में से कोई तो भी पसंद है ही, तो ये 75 हमारा सही जवाब है। तो ऐसे डायग्राम से हम बना सकते हैं 80 स्टूडेंट का ग्रुप है, 50% जो है वो वनली मराठी बोलता है, वनली जैसे ही वनली पे ध्यान देना है आपको, जो वनली का कहानी आपको मैं बताया हूं। 20% जो है वो वनली गुजराती बोलता है, वनली, और जो बाकी बच गया भाई वो दोनों बोलता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक गुजराती, कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जो गुजराती बोल सकते हैं। समझिएगा इसको। अब देखिए ये ऐसा डायग्राम, ठीक, 80 स्टूडेंट है, 50% कैन स्पीक ओनली मराठी, ये मराठी बोलने वालों की संख्या, ये गुजराती, ये 50% है भाई मराठी बोलने वाला, ठीक। और 20% कैन स्पीक ओनली गुजराती, 20% ओनली गुजराती, ठीक है ना, सिर्फ गुजराती बोलेगा वो 20%। तो बच गया कितना भाई, तो बच गया 30%, है ना। तो 30% ऐसा है कि गुजराती भी बोल सकता है, मराठी भी बोल सकता है। तो हमसे यह पूछ रहा है कि कुल कितने स्टूडेंट हैं जो कि गुजराती बोल सकते हैं। तो भाई 20% तो ये सिर्फ गुजराती वाला, 30% ऐसा है जिसको गुजराती भी आता है और मराठी भी आता है। तो इसका मतलब ये 30% और ये 20%, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 50% ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे जो गुजराती भी बोल सकते हैं और मराठी। कुल छात्रों की संख्या 80 का 50%, यानी 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि गुजराती भी बोल सकते हैं, जो कि गुजराती बोल सकते हैं। तो 40 आए यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस में क्या कहता है कि क्लास 80 स्टूडेंट का 60 को पढ़ना पसंद है, रीडिंग, और 55 को राइटिंग पसंद है, ठीक है ना। 60 को रीडिंग पसंद है, 80 स्टूडेंट है, ये 2 सर्कल ऐसा बना लिए, ठीक, 2 सर्कल बना लिए। 60 को रीडिंग पसंद है, ये रीडिंग वाला सर्कल, और ये राइटिंग वाला सर्कल, है ना। 60 को रीडिंग पसंद है और 55 को राइटिंग पसंद है, ठीक है ना। 10 ऐसे हैं जिनको नहीं रीडिंग पसंद है एंड 10 लाइक नाइदर एनी, कुछ से मतलब नहीं है, नहीं रीडिंग पसंद है नहीं राइटिंग पसंद है, 10 ऐसे हैं। तो हमसे यह पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट है जिनको बोथ चीज पता है, पसंद है, ठीक है ना। यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनको रीडिंग और राइटिंग दोनों पसंद है। इसकी संख्या नहीं पता तो हम x मान लिए। टोटल स्टूडेंट की संख्या 80 था। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो क्या करेंगे कि अगर 80 में से देखिए, समझिए क्वेश्चंस को देखें आप, इसको देखें क्या करा। 80 छात्रों के एक समूह में 50% केवल, माफ कीजिएगा ये हिंदी का जो ये है वो गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट, आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश वाला ही देखिए, ये गलत लिखा हुआ है। देखिए क्या कर रहा है कि 80 स्टूडेंट में से 60 जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं, 55 लिखना, और 10 को कुछ भी पसंद नहीं है। तो 80 में से अगर 10 को कुछ भी पसंद नहीं है तो 70 होगा जिसको कुछ तो भी पसंद होगा रीडिंग या राइटिंग में से। तो ये 70 यानी कि ये यूनियन वाला चीज है। तो ये 70 अगर यूनियन वाला चीज है, एक डेटा 60 दिया है, दूसरा 55 दिया है, तो बाकी हमको नहीं पता तो उसको x मान लेंगे। 60 55 होता है बाबू 115, इस x को इधर लाएंगे, इस 70 को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं, 115 में से 70 गया तो ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 45। क्लियर है बात, ये समझ में आ रहा है आपको। चलिए 6 5 11 115, ठीक है। अगला देखिए, ये क्या है कि कोई गांव है, कोई विलेज है जिसमें 70% जो परिवार है, फैमिली है, उसके पास क्या है, एक टेलीफोन है। 40% जो परिवार है उसके पास क्या है, अपना रेफ्रिजरेटर है। 20% ऐसा परिवार है जिसके पास दोनों चीज है। तो मान लीजिए ये है जिनके पास टेलीफोन है, ये है जिनके पास रेफ्रिजरेटर है ना, ये है जिसके पास रेफ्रिजरेटर है। तो टेलीफोन वालों की संख्या 70%, इनकी संख्या 70%, रेफ्रिजरेटर वालों की संख्या 40%, है ना, रेफ्रिजरेटर वाले की संख्या 40%, ठीक। 20% ऐसा परिवार है जिसके पास दोनों चीज है। क्लियर।
और उस गांव में जो टोटल परिवारों की संख्या वो 150 है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे फैमिली होंगे, हाउ मेनी फैमिली डू नॉट ऑन देयर आइदर टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर, उनमें से किसी के पास कुछ नहीं है, ऐसे कितने परिवार होंगे। तो क्या कर रहा है कि पहले 70 यूनियन निकाल लें आप, इसका रेफ्रिजरेटर का और इसका यूनियन निकाल लें, टेलीविजन का, ठीक है ना, यूनियन निकाल लें। तो 70 × 4 110 में से 20 गया नहीं तो 90 के पास रेफ्रिजरेटर या टेलीविजन में से कुछ तो भी है ही। तो यानी कि 10% जो परिवार होगा जिसमें के पास कुछ भी नहीं होगा, 150 का आप 10% निकालें तो 1/10 यानी 15 ऐसे परिवार होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शंस नहीं है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ये 15 एक ऑप्शंस होगा। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि कोई टेस्ट है जिसमें 50% स्टूडेंट जो है वो फेल होता है मैथ में, 40% स्टूडेंट फेल होता है इंग्लिश में, 20% जो है वो दोनों में फेल होता है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए उनकी संख्या 1080 है, दोनों सब्जेक्ट में जो पास किए उनकी संख्या 1080 है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। क्या कह रहा है कि कोई टेस्ट है 50% स्टूडेंट फेल हो रहा है, किस में, 50% स्टूडेंट फेल हो रहा है मैथ में। तो ये मान लीजिए मैथ है, इसमें 50% स्टूडेंट फेल हो गया, और फिर 40% स्टूडेंट फेल हो रहा है इंग्लिश में, तो ये इंग्लिश है, इसमें 40% स्टूडेंट फेल हो गया। 20% जो है वो दोनों में फेल हो जा रहा है, 20% दोनों में फेल हो रहा है, 20%। उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट, जो दोनों में पास हो उसकी संख्या 1080 है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग यूनियन निकाल लें, जो कि दोनों में से कोई तो में भी फेल हो ही रहा है, ठीक है ना, मतलब मैथ और यूनियन अगर इंग्लिश निकालने फेल होने वालों के लिए, तो 50 40 90 और 90 में से 20 गया तो यानी कि 70, तो 70% तो फेल हो ही रहा है। तो पास कितना प्रतिशत हो रहा होगा, 30% पास हो रहा होगा, और जो 30% पास हो रहा होगा वो 30% है 1080 के बाद जो पास हो रहा है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो ये 30% ही स्टूडेंट पास हो रहे होंगे, तो 30% है 1080 के, तो 1% कितना होगा, तो 1% होगा 1080/30, और 100% कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 गया, इससे काटेंगे 3 × 9 और 1 6 × 18 360, 1 0 गया, यानी कि 3600 कुल छात्रों की संख्या होगी। क्लियर है बात। तो ये 2600 नहीं 3600 इसको कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 55% स्टूडेंट फेल हो रहा है किस में, साइंस में, 45% स्टूडेंट फेल हो रहा है मैथमेटिक्स में, 25% स्टूडेंट फेल हो रहा है बोथ सब्जेक्ट में। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो पास हो रहा है दोनों सब्जेक्ट में उसकी संख्या 900 है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में हमको पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये है 55% ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं साइंस में। उसके बाद 45% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो रहे हैं मैथमेटिक्स में, और 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। ठीक, तो इसका अगर यूनियन हम निकाल लें, मैथ और यूनियन साइंस निकालें, तो क्या निकाल लेंगे, 55 + 45 - 25, ये हो गया 100, 25 घट गया, तो ये जो वैल्यू है वो हो गया 75। तो 75% अगर फेल ही हो रहा है तो पास कितना हो रहा होगा, तो पास हो रहा होगा 25%, है ना। 25% जो पास हो रहा है उसकी संख्या है 900, तो 1% का वैल्यू 900/25, 100% के लिए 100 से गुना कर देंगे, 25 चौके 100, 9 चौक 36, यानी कि 3600 स्टूडेंट होगा। तो इसमें भी ऑप्शंस नहीं है, तो किसी एक को आप 3600 बना लें। तो ये कुल 10 क्वेश्चंस हमने वेन डायग्राम पे किए, अलग अलग तरीके के, चाहे कहीं इंटरसेक्शन निकालना हो, यूनियन निकालना हो, नाइदर इंटरसेक्शन, मतलब जो ए और बी में से कोई क्वांटिटी नहीं हो, ये सारा चीज निकालने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस हम लोगों ने टेकल किया। अब नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है, और आज के सेशन में हम लोग परसेंटेज में रेशियो टाइप का जो क्वेश्चंस है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे और हम लोग बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें 8% एसिड है, और जब उसमें से इवोपरेशंस का अभिक्रिया करवाया जाता है, इवोपरेशंस होता है, तो 15 लीटर जो वाटर है
वो इवोपोरेटिव मतलब बाष्पीकरण हो जाता है 15 लीटर वाटर का, और जो अब एसिड का कंसंट्रेशन है उसी सॉल्यूशन में वो 20% हो जाता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, शुरू में जो सॉल्यूशन था उसका क्वांटिटी कितना था। क्या कर रहा है, एक विलियन में 8% अम्ल है, 15 लीटर पानी वाष्पित करने के बाद 15 लीटर पानी का वाष्पित कर दिया गया तो अम्ल की सांद्रता 20% हो जाती है, अम्ल का जो कंसंट्रेशन है वो 20% हो जाता है। तो विलियन की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, शुरू में जो सॉल्यूशन है वो कितना था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे, एकदम बहुत आराम से आप सीख जाएंगे। क्या कर रहा है कि ये दो चीज था, एसिड और वाटर, है ना। 8% अगर एसिड है तो 100% टोटल वॉल्यूम 100% कोई चीज भी होता है, तो 8% अगर एसिड है तो 92% पानी रहा होगा, तो ये 92% है ना। इसका अगर हम रेशियो लें, इसका रेशियो लें तो ये कहेंगे परसेंटेज को हटा दीजिए सर, 2 चौके 8, 23 चौके 92, यानी कि 2:23 रहा होगा, है ना। क्या कर रहा है कि 15 लीटर जो पानी है वो वाष्पित हो गया, तो अब एसिड का कंसंट्रेशन 20% हो गया। एसिड कितना हो गया, 20%। तो एसिड अगर 20% एसिड का कंसंट्रेशन हो गया तो पानी का कंसंट्रेशन हो गया होगा 80%। प्रतिशत को प्रतिशत से हटाइए सर, 20 चौके 80 यानी 1:4। तो पहले था 2:23, अब हो गया 1:4। तो एसिड उड़ा होगा कि पानी उड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर क्या बात करते, पानी उड़ा होगा, एसिड थोड़ी ना उड़ता है। तो अगर एसिड पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही है, पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही है, तो उड़ा क्या चीज, पानी उड़ा। तो हमको क्या करना है, देखिए इनिशियली में 2:23 था, बाद में हो गया 1:4। तो एसिड शुरू में जितना था बाद में भी उतना ही रहा, तो हमको क्या करना है, इसको इक्वेट कर देना है, यानी कि इस दोनों डेटा को एक बराबर कर देना है, इस दोनों डेटा को एक बराबर कर देना है। तो इस दोनों डेटा को अगर एक बराबर करना है तो इसमें से सर 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत, तो बोले नहीं सर इस दोनों तरफ अगर 2-2 से गुना करते कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, 2:8 हो गया। तो शुरू में था 2:23, अब हो गया 2:8। अब क्या कर रहा है कि 15 लीटर, समझिए बातों को, 15 लीटर जो है वो इवोपरेट हो गया। तो ये कितना लीटर इवोपरेट हुआ, 15 लीटर, ठीक है ना। ये कितना लीटर इवोपरेट हुआ, 15 लीटर, ठीक। अब देखिए अगर ये पहले 2 यूनिट था, ये 23 यूनिट था, तो इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इनिशियल में सॉल्यूशन कितने यूनिट का था, 25 यूनिट का। इनिशियल में सॉल्यूशन कितने यूनिट का था, 25 यूनिट का था। तो बोलेंगे ठीक है सर ये बात तो सही है आपका। अब क्या है कि 23 यूनिट वाटर था, ठीक है ना, 23 यूनिट वाटर था और 2 यूनिट एसिड था। समय के साथ क्या हो गया कि अब 15 लीटर इसमें से निकलने के बाद 8 यूनिट रह गया वाटर और 2 यूनिट अभी भी क्या है, एसिड है। तो इसमें से निकला कितना, तो 23 में से 8 गया, तो यानी 15 यूनिट निकला, 15 यूनिट निकला। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 यूनिट नहीं, यहां पे क्या करा क्वेश्चन में कि 15 लीटर पानी इवोपरेट हुआ, 15 लीटर पानी इवोपरेट हुआ। यहां ये क्या कह रहा है कि 15 यूनिट जो है वो इवोपरेट हो गया। तो यानी कि ये बात हमको समझ में आ रहा है सर यहां से कि इसको देखिए थोड़ा सा, 2:23, बस पहला क्वेश्चन है आप इसको समझे, ये है 2:8 है ना, यह है 2:8। कह रहा है क्या चीज कि यहां जो कमी हुआ वो 15 यूनिट का कमी हुआ, है ना, 15 यूनिट का कमी हुआ। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 लीटर पानी इवोपरेट हुआ, तो इसका मतलब 15 यूनिट बराबर है 15 लीटर के, तो 1 यूनिट बराबर होगा कितने के, 1 लीटर के। अब हमसे यह पूछ रहा है कि शुरुआती दौर में सॉल्यूशन कितना था, तो शुरुआती दौर में कितना सॉल्यूशन था, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यानी कि ये सॉल्यूशन था 25 यूनिट, है ना। और 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर है, तो 25 यूनिट कितने के लिए बराबर होगा, 25 लीटर के। तो इसका मतलब ये है कि 25 लीटर जो है वो हमारा सही जवाब है। एक आध क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चंस और देखिए, अगला क्वेश्चंस
क्या कर रहा है कि एक 25 लीटर मिक्सचर है, ठीक है ना, जिसमें 32% एसिड है, 32% एसिड है। तो पहली बात तो यह है कि 25 लीटर मिक्सचर है जिसमें 32% एसिड है ये है। तो एसिड अगर 32% है तो वाटर कितना होगा? तो आप कहेंगे 100 में से सर 32 को घटा दीजिए, यानी 68% क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, है ना। इसको सर रेशियो कुछ लग रहा है आपको? तो हम कहेंगे सर रेशियो तो लग रहा है। 4 टाइम्स अगर क्रॉस करेंगे तो 8 चौक 32, 17 चौके 68, यानी कि 8 और 17, है ना, दोनों में 8 4 जा 32 और 17 4 जा 68, ठीक है ना। 8 चौक 32, 17 चौके 68। अब क्या कर रहा है कि ये दोनों मिला करके ये 8 यूनिट और ये 17 यूनिट, है ना, ये दोनों मिलाकर ये सॉल्यूशन ही था कितना? 25 लीटर का। तो 8 17 8 कितना हो गया? 17 8 भी हो गया 25, यानी कि 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 लीटर को। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 1 लीटर को। इसको इधर साइड में हम अपना लिख ली। अब क्या कर रहा है कि कितना इसमें वाटर शुड बी विथड्रॉ, इसमें कितना पानी को निकाल लें सो दैट एसिड बिकम 40%। तो कितना पानी निकाल ले कि एसिड 40% हो जाए? तो एसिड अगर 40% हो जाएगा तो पानी जो रह जाएगा वो कितना प्रतिशत रह जाएगा? 60%। 1 0 प्रतिशत 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 2:3। ठीक, पहले इससे पहले जो था वो 8:17 था, अब हो गया 2:3। निकाला क्या चीज? पानी निकाला, एसिड नहीं निकाला, पानी निकाला। क्या निकाला? पानी, एसिड नहीं निकाला। तो इसका मतलब यह है कि एसिड दोनों में बराबर होगा। तो पहले था 8:17, अब है 2:3। देखिए थोड़ा सा, पहले था 8:17, अब है 2:3। तो इसको इक्वल करना है, तो 4 से गुना कीजिए, इधर गुना कीजिएगा तो इधर भी गुना कीजिएगा, तो हो गया 8 और अनुपात 12, है ना। तो देखिए एक्चुअली में ये कमी जो हुआ वो कितने का कमी हुआ? तो ये कमी पहले 17 यूनिट था, ये अब हो गया 12 यूनिट, यानी कमी कितने का हुआ? तो आप कहेंगे सर कमी हो गया 5 यूनिट का। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है? तो 1 यूनिट 1 लीटर को, तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 5 लीटर को। तो देखिए यहां पर 5 लीटर ऑप्शन है, तो ये आपका सही जवाब होगा। क्या कर रहा है कि सो दैट एसिड बिकम 25%। तो क्या कर रहा है कि कितना वाटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी विथड्रॉ। तो यहां पे हम निकाले हैं कि 5 यूनिट, तो 5 यूनिट, 1 यूनिट है 5 लीटर का, तो 5 यूनिट 5 लीटर का। क्लियर? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कर रहा है कि एक मिक्सचर है 30 लीटर का जिसमें 20% अल्कोहल है, और क्या कर रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल टू 15%। ठीक, एक सॉल्यूशन है जिसमें अल्कोहल है और वाटर है। 20% अगर अल्कोहल है तो इसका मतलब 80% वाटर होगा। अब कह रहे हैं कि आप कितना इसमें वाटर मिलाएं कि इसका कंसंट्रेशन हो जाए 15%। तो जब 15% अल्कोहल होगा तो इसका मतलब जो वाटर होगा वो कितने प्रतिशत हो जाएगा? 85%, है ना। अब देखिए इसको रेशियोज में लिखें अगर, तो ये परसेंटेज काटेंगे 20 चौके, यानी 1:4 के रेशियो में था पहले से। ये हो गया प्रतिशत काटेंगे 5 तिया 15, और ये हो गया 17 पंचे 85, यानी कि 3:17। ऐड क्या कर रहे हैं आप? वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये जो अल्कोहल है इसका रेशियो बराबर है, तो ये रेशियो बराबर है, तो इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? तो 3 से यहां भी गुना कर दीजिए, 3 से यहां भी गुना कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाई 3 और ये हो गया 12। तो ये 3:12 शुरू में था, बाद में 3:17 हो जा रहा है, यानी कि इसमें 5 यूनिट क्या ऐड कर रहे होंगे? वाटर। शुरू में ये जो सॉल्यूशन था वो है 30 लीटर का, यानी 12 और 3 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 लीटर को। तो 1 यूनिट कितने लीटर को? 2 लीटर को, है ना। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा आपको 2 लीटर को, है ना। 1 यूनिट 2 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि 12 था पहले, बाद में 17 हो गया, तो यानी कि इसमें ऐड किया गया होगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 5 × 2 यानी कि 10 लीटर। तो 10 लीटर अगर पानी मिला दीजिएगा
तो इसकी जो सांद्रता है वो 20% से कितने प्रतिशत हो जाएगी? 15% हो जाएगी। क्लियर है बात? समझ में आया ये कहानी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 15 लीटर सॉल्यूशन है, किसका? साल्ट का और वाटर का। 15 लीटर सॉल्यूशन है साल्ट का और वाटर का, जिसमें 60% पानी है। तो 60% पानी है तो साल्ट कितना होगा? साल्ट होगा 40%। 60% अगर पानी है तो साल्ट कितना होगा? 40%। तो साल्ट है और वाटर है, तो साल्ट 40% और ये पानी हो गया भाई 60%, है ना। इवोपरेशन के बाद आफ्टर इवोपरेटिंग वाटर बिकम्स 25%। अब 25% ही पानी रह जाता है, तो इसका मतलब है साल्ट हो जाता होगा कितना प्रतिशत? 75%। जबकि साल्ट बदल नहीं रहा है, बदल पानी रहा है, लेकिन साल्ट का कंसंट्रेशन बदल रहा है। क्लियर? अब हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बचा उसमें कितना वॉल्यूम है। शुरुआत में जो वॉल्यूम था वो 15 लीटर था। सबसे पहले तो इस सारे चीजों को रेशियो में लिखें। आप इसको हटाएं, आप 1 0 1 0 घटाएं, ये 2 ये 3, ठीक है ना, ये 3 और ये 1, है ना। यानी कि शुरू में जो सॉल्यूशन था वो 2:3 के फॉर्म में था, बाद में 3:1 के फॉर्म में बचा। ये बदल नहीं रहा है। इस दोनों को इक्वल करने के लिए इसको हम को 2 से गुना करना होगा, इसको 3 से गुना करना होगा। इसको 3 से गुना करेंगे तो इसको भी 3 से, इसको 2 से किए हैं तो इसको भी 2 से, है ना। यानी कि ये हो जाएगा 6:9 और ये हो जाएगा 6:2। ठीक। शुरू में जो सॉल्यूशन था वो 15 लीटर था, यानी ये 6 यूनिट है, ये 9 यूनिट है, तो यानी कि 15 यूनिट रिप्रेजेंट किया 15 लीटर को, तो 1 यूनिट 1 लीटर। अब क्या कर रहा है कि वॉल्यूम कितना बचा? तो 6 यूनिट प्लस 2 यूनिट 8 यूनिट वॉल्यूम बचा। तो 8 यूनिट मतलब कितना? 1 यूनिट 1 लीटर का, तो 8 यूनिट 8 × 1 यानी कि 8 लीटर। बताइए, बहुत आसान है, कैसे 2 लाइन में बन गया सवाल। तो इसको जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो और जल्दी जल्दी बनाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको पढ़िए थोड़ा सा। 200 ग्राम जो है वो क्या है? साल्ट सॉल्यूशन कंटेन्स 25% साल्ट, ठीक है ना। 200 ग्राम साल्ट सॉल्यूशन है जिसमें 25% साल्ट है। तो देखिए भाई, अगर 25% साल्ट है तो इसका मतलब ये है 25% अगर साल्ट है तो वाटर जो होगा वो 75% होगा। तो आप बोलेंगे जी सर बात सही है। अब क्या कर रहा है कि हाउ मच साल्ट शुड बी एडेड, कितना साल्ट हम ऐड करें कि जो सॉल्यूशन है उसमें 40% साल्ट हो जाए। तो अगर 40% आप चाहते हैं कि साल्ट हो जाए तो इसका मतलब पानी रह जाएगा 60%। 40% साल्ट हो जाए तो इसका मतलब पानी रह जाएगा 60%। अब थोड़ा सा इसको क्या करें हम, तो इसको इक्वेट कर लें। इक्वेट कर लें तो देखिए अभी ऐड क्या कर रहा है? ऐड साल्ट कर रहा है, ऐड साल्ट कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, ये फिक्स रहेगा। एक फिक्स है और एक मूवेबल है, मतलब चेंज होने वाला है। तो साल्ट ऐड कर रहा है, वाटर नहीं ऐड कर रहा है, साल्ट ऐड कर रहा है। तो इसको इक्वेट करना है, इसको इक्वेट करना है। तो 25 तिया 75 2:3, है ना। तो ये साल्ट, ये वाटर, ये 1:3 2:3, है ना। तो ठीक ही है, ये तो 3 3 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह है कि कितना ऐड कर रहा होगा? तो 1 यूनिट ऐड कर रहा होगा। अब एक चीज और है, ये और ये, मतलब ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 200 ग्राम को, है ना। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा 50 ग्राम को, है ना। अब 1 यूनिट 50 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां 2 में कितना ऐड कर रहा है? तो 1 ही तो ऐड कर रहा है। तो 1 मतलब 50 ग्राम, 50 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, है ना। 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसको चूंकि समझाना है तो आपके साथ डिस्कस करना है, अदरवाइज आपको जब प्रैक्टिस होगा बहुत आसानी से बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है ये कि 25 लीटर मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का। 25 लीटर मिक्सचर है जो कि 3:2 के रेशियो में दे रखा है, ठीक है ना। पहले दे रखा है 3:2, ठीक है ना। किसका मिक्सचर है? अल्कोहल और वाटर का। ये अल्कोहल है और ये वाटर है। 3:2, ठीक है ना, अल्कोहल और वाटर। अगर मान लीजिए 5 लीटर वाटर ऐड करते हैं तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन न्यू मिक्सचर?
नया मिक्सचर में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। 5 लीटर आप पानी अगर ऐड करते हैं तो सबसे पहले बात यह है, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है ना। तो 3 और 2 को अगर ऐड करेंगे आप, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो यानी कि 5 यूनिट, है ना। और 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 25 लीटर को। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 लीटर को। तो इसका मतलब यह है कि 1 यूनिट कितना लीटर हो जाएगा, 5 लीटर का होगा। 1 यूनिट 5 लीटर का होगा। क्लियर है बात। अब यह है कि 25 इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, तो 5 लीटर ऐड कर रहे हैं, 5 लीटर ऐड कर रहे हैं मतलब 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं। 5 लीटर ऐड कर रहे हैं मतलब 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं। तो 5 लीटर अगर ऐड कर रहे हैं, तो 5 लीटर अगर ऐड कर रहे हैं तो 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं। तो इसमें अगर 5 लीटर आप ऐड कीजिएगा मतलब कि 1 यूनिट ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, है ना। ये कितना हो जाएगा 3, और ये इसका कंसंट्रेशन तो वही रहेगा। तो 3 और 3 6, तो 6 यूनिट और 5 लीटर ऐड कीजिएगा तो पहले 25 लीटर था, तो अब कितना लीटर हो गया 30 लीटर। तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 लीटर को, 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 लीटर को। तो अब इसमें पूछ रहा है कि इससे 5 लीटर मिला जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो अल्कोहल उतना ही है और ये भी उतना ही है, यानी कि सेम है, सेम रेशियो में। तो सेम रेशियो में है मतलब 3 यूनिट ये है और 3 यूनिट ये है, दोनों 6 यूनिट मिलकर के हो रहा है। तो मतलब अल्कोहल का जो प्रतिशत हो गया वो कितना प्रतिशत हो गया, 50%, है ना। सेम सेम है दोनों, तो मतलब 50-50 100, तो ये 50% होगा। अगला क्वेश्चन देखें 7 नंबर। एक 5 kg मिक्सचर है जिसमें 40% कॉपर है और कितना अल्युमिनियम उसमें ऐड किया जाए सो दैट कॉपर बिकम 25%, ठीक है ना। तो पहली बात यह है कि मिक्सचर है जिसमें 40% कॉपर है। तो कॉपर अगर 40% है, कॉपर और अल्युमिनियम है, ये अगर 40% है, ये तो ये 60% रहा होगा, है ना। यानी कि इसको रेशियो में लिखे तो 2:3 रहा होगा शुरू में। अब क्या कर रहा है कि कितना इसमें अल्युमिनियम ऐड करे कि ये जो कॉपर है वो हो जाए 25%। तो ये 25% हो जाएगा तो ये 75%, यानी 1:3। ऐड क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है हाउ मच एल्यूमिनियम शुड बी एडेड। तो यानी कॉपर शुरू में जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो ये 1:3 है, ये 2:3 है, इसको इक्वल रखना है तो इसमें क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। 2 से इधर गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। तो ये जो वैल्यू है वो हो गया 2:3 पहले से था, अब हो गया 2:6, ठीक। अब ये 2 + 3 ये मिलकर के कितना है, 5 kg मिक्सचर था पहले से। तो ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 kg को, तो 1 यूनिट 1 kg के बराबर होगा। अब ऐड क्या कर रहा है, तो ऐड कर रहा है आपको क्या ऐड कर रहा है, तो एल्युमिनियम को ऐड कर रहा है। तो पहले जो ये है वो एल्युमिनियम, वो आपको कितना था, ये 2 और 6 हुआ है। ये शुरू में कितना था, तो शुरू में ये 6 था और 3, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 2:3 था और बाद में ये अब हो गया 6। तो इसका मतलब ये है 25 या 75, ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ऐड किया जाएगा वो 3 kg ऐड किया जाएगा, है ना। 3 kg है इसका आंसर। इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, सही है। चलिए अगला क्वेश्चंस देखिए। ये क्वेश्चंस क्या है कि एक फ्रूट है जिसका वजन 40 किलो है, ठीक है ना। फ्रूट है जिसका वजन 40 किलो है, जिसमें 95% पानी है। और तो इसका मतलब है कि फल जो है वो, जैसे वाटरमेलन होता है ना, उसमें ज्यादा पानी होता है, फल होता है तो पानी की मात्रा होती है उसमें। उसी तरीके से कोई फ्रूट्स है जिसमें 40 kg का है, 95% पानी ही है, 5% इसका मतलब उसमें गुद्दा होगा। तो जो फ्रूट है उसका जो वेटेज होगा वो 5% और वाटर जो होगा उसका जो वेटेज होगा 95%। तो 1:19 लिख दें इसको, तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है, कुछ समय के बाद पानी सूखेगा। पानी सूखेगा तो अब पानी की जो मात्रा बच गई वो
92% बच गई। तो इसका मतलब फ्रूट जो है वो 8% होगा। फ्रूट जो है वो कितना होगा 8%। इसका रेशियोज ले अगर हम लोग परसेंटेज 2 चौके 8 और 23 चौके 92। ठीक, फ्रूट का जो वेटेज था पहले और बाद में ये दोनों सेम है। तो ये दोनों अगर सेम है तो इसमें अगर 2 से गुना करें तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 2, यहां से गुना करेंगे 2 और ये 19 दूनी 38। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 38 2 40। ये 38 यूनिट, ये 2 यूनिट, यानी कि 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 केजी को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1 केजी को। अब पूछ रहा है कि नया वेट कितना होगा, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। ये 2 यूनिट, ये 23 यूनिट, यानी 25 यूनिट नया वेट। तो 25, 1 यूनिट 1 केजी को, तो 25 यूनिट यानी 25 केजी अब बचेगा इसका वेट। क्लियर है बात। अब जो वेट बचेगा वो 25 केजी बचेगा। 19 दूनी 38, 23 2 25, 25 केजी इसका ऑप्शन होगा। इसको सही कर लेंगे, सुधार लेंगे, 25 केजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 30 केजी वेजिटेबल है, 90% पानी है, तो 10% जो सब्जी है वो होगा। तो यानी जो वेजिटेबल है वो 10%, वाटर जो है वो 90%, तो 1:9 है ना। अब सूखने के बाद 80% पानी बच गया, तो ये बच गया होगा 20%। अब इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो 1:4 हो गया। अब क्या कर रहा है कि नया वेट क्या होगा। शुरू में वेट 30 केजी था, तो ये तो वेजिटेबल चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज नहीं हो रहा यानी कि 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 किलो को, 30 केजी को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा 3 केजी को, है ना। तो अब जो वेट है वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट यानी कि 5 गुने 3 यानी कि 15 किलो। देखिए बहुत आसान है, 15 किलो ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है 50 किलो का पंपकिन है, ठीक है ना। पंपकिन है 50 किलो का, तो ये पंपकिन है और इसमें होगा पानी। तो 50 किलो का पंपकिन है, 98% वाटर है, बहुत पानी है इसमें भाई। तो 2% पंपकिन होगा, 98% वाटर होगा, है ना। परसेंटेज फ्रैक्शन करेंगे 1:49, है ना। कुछ समय के बाद वाटर रिड्यूस हो गया, तो ये हो गया 96%, तो ये बच गया 4%, है ना। काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 48, फिर काटेंगे तो 24, 24 चौक 96, 1:24। ये तो चेंज नहीं हो रहा। तो 39 और 1 50 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 केजी को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1 केजी को। अब इसका वॉल्यूम कितना बचा, 24 और 1 25 यूनिट, तो 25 यूनिट बराबर 1 यूनिट, यानी कि 25 केजी इसका अब वॉल्यूम बचेगा। बताइए सही है, क्लियर है यहां तक। तो ये था सारा रेशियो टाइप का जो क्वेश्चन है वो, उसको हम लोगों ने देखा। आराम से इसको आप देखें। अब फिर इसके बाद कुछ एक्सपेंस, कुछ डिस्काउंट, ये सब कमीशन टाइप। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे चैनल बागमती गुरुकुल पे आप सबों का स्वागत है। देखिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव, ठीक है ना। सक्सेसिव का मतलब ये है कि क्रमागत, ठीक है ना। सक्सेसिव यानी कि क्रमागत। तो सक्सेसिव परसेंटेज में जो है वो आपको देखने को मिलेगा सक्सेसिव बेस्ड क्वेश्चंस। आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा बार बार कि अगर कोई किसी मॉल में आप जाते हैं शर्ट खरीदने के लिए, वहां लिखा रहता है 50% प्लस 50% ऑफ, है ना। अब देखते हैं, मान लीजिए कि कोई मॉल में हम गए शर्ट खरीदने के लिए, और इस शर्ट पे समझिए इसको किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मान लीजिए कि मार्क प्राइस लिखा हुआ, अंकित मूल्य, ठीक। मार्क प्राइस किसी शर्ट का 1000 रुपया, है ना, और वो लिखा हुआ है कि 50% और प्लस 50% ऑफ, ऐसा लिखा हुआ रहता है। हाँ, सेल, दिवाली सेल, दुर्गा पूजा का सेल, 50% प्लस 50% की छूट, ठीक है ना। और साइड में इतना भी बेवकूफ तो है ना, वो एक ऐसा स्टार मार्क बना के रखता है, नहीं मतलब, और लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहता है उसका, तो आपको बताएगा जब जाएंगे, सेल्समैन से पूछेंगे क्या ये शर्ट फ्री का है, कैसे उठा के ले जाएं, तो आपको कहेगा नहीं, इस पे
जो छूट है वो क्रमागत छूट है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है। यहां हमने लिख करके स्टार लगा के रखा है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो मतलब जो छूट है वो कैसी छूट है? सक्सेसिव डिस्काउंट है। यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट किसको कहेंगे सर? तो पहले 1000 पे 50% और फिर उसका 50%, वो जितना पैसा होगा उतना रुपया छूट होगा और बाद बाकी छूट नहीं होगा। यानी 1000 का अगर भाई हम 50% निकाले तो आप कहेंगे सर 500, और फिर इसका 50% निकाले तो यानी कि 250, यानी कि इस 1000 पे 250 की छूट होगी और शर्ट का जो कीमत हो गया वो कितना हो जाएगा? 750। यानी कि दो बार 50% प्लस 50% करने के बाद जो कीमत है वो 750 होगा। ऐसा नहीं कि 100% ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये जो शर्ट 1000 की थी अब मिलेगी 750 रुपए की। तो इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक, अब देखिए इसी के आधार पे कुछ इसका हम लोग डेरिवेशंस करते हैं, छोटा छोटा एक दो डेरिवेशंस करेंगे और उसके बाद फिर सीधा क्वेश्चंस लेना शुरू कर देंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चंस लें, उससे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन है। क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई सामान है 100 रुपये का और उस पे हमने x% और y% की सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो अब जो वो प्रोडक्ट है वो कितने का मिलेगा? तो 100 रुपये पे अगर x% का डिस्काउंट देते हैं, यानी 100 का x% कितना हो जाएगा? x ही होगा। x/100 इंटू 100, 100 खत्म, यानी कि x। अब जो सामान बचा उस पे जो y% की छूट होगी तो कितने पे? तो 100 माइनस x, यानी कि 100 माइनस x, इस पे होगा y% का छूट। y% यानी कि 100 माइनस x और इंटू y/100, इसको काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, यानी कि y माइनस xy/100। ठीक, क्लियर है बात? यानी कि 100 का जो सामान है, 100 का जो सामान है उस पे x% का छूट मिलेगा, तो यानी कि 100 माइनस x में मिलेगा, और उस पे फिर y% का छूट क्या है? तो उसमें y माइनस xy/100 और घट जाएगा। यानी कि 100 का कोई सामान है, इसमें x तो घटेगा ही, और फिर उसमें इस टोटल में और घट जाएगा क्या चीज? y माइनस xy/100। बताइए कोई दिक्कत? तो 100 में x गया माइनस y, ये माइनस माइनस प्लस xy/100। अब क्या, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले ले तो क्या लिख देंगे? 100 माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस x प्लस y माइनस xy/100। तो यानी कि 100 का समान था, अब जो टोटल छूट मिलेगा वो इतने का छूट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इतने का छूट मिलेगा, तो इतने का छूट हम कितने पे कैलकुलेट करेंगे? 100 पे कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब कि अगर 2% है xy, तो xy% है, तो अगर हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यहां से लेकर के आए कि अगर 2% है x और y, तो इतने का एक्चुअली में छूट मिलेगा, इतने प्रतिशत का छूट मिलेगा, यानी कि x प्लस y माइनस xy/100। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला हम लेकर के आए और इस फॉर्मूला का सक्सेसिव डिस्काउंट में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज कम से कम इसको तो ध्यान रखना ही है, और ये भी नहीं ध्यान रहेगा तो आगे हम फिर ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन इसको अप्लाई करना आपको सीखना होगा और इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो ट्रिक आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, ये अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आपको फिर ट्रिक समझ में नहीं आएगी। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है ना, वो ऑफर करता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 15% का और 25% का किसी आइटम पे। व्हाट इज इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? तो 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक है 15% का, मान लीजिए x जो है वो 15% है और y जो है वो है आपको 25%, है ना। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, आराम से इसको लगाते हैं। तो क्या कर रहा है कि x प्लस फॉर्मूला लिखे माइनस प्लस, और यहां पे यहां क्या लिखेंगे? माइनस xy/100। इतना इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। अब यह 15 प्लस 25 माइनस 15 गुने 25 और बट्टा 100, है ना। यानी कि 25 5 30 10 40 में से
25 चौके 100 यानी कि 15/4 हो गया। इतना प्रतिशत है ना। 4 चौका 16, 160 में से 15 गया बट्टा 4, ये हो गया आपको 145 और डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 तिया 12, 2 बच गया, 6 चौक 24.1 बच गया, 4 दूनी 8 और 2 5 का 20 यानी 36.25% होगा। ठीक, क्लियर है ऑप्शन इतना? नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 36 पॉइंट सही कर लेंगे, 36.25% होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप बनाएं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 12% और 15% का। सेम क्वेश्चन है, 12 + 15, उतना करने का तामझाम जरूरत नहीं, 12 गुने 15/100 है ना। 15-12 को गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 में से 180/100 घट गया यानी कि 1010 घट गया यानी कि 1.8 घट जाएगा। 27 में से 1.8 को घटा दो, 27 में से 2 घटा दो, 25, इसमें 0.2, 25.2 है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन देखें आप, क्या कर रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 5 और 10% का, तो पूछ रहा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। तो 5 + 10 - 5 गुने 10/100, 1010, 5 दूनी 10, 1/2, 15 - 1/2 यानी कि 15 दूनी 30 और 1, 30 में से क्या 29, 29/2 यानी कि 14.5% है ऑप्शन। 14.5 नहीं है, 29% दिया है ये, इसको कर देंगे 14.5% है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ वेरिएशंस भी हो सकता है। वेरिएशंस क्या हो सकता है कि आपसे 3 डिस्काउंट दे देगा, तो 3 अगर दे दिया तो क्या करना है, 2 को पहले एक साथ कर लेंगे और फिर तीसरा जो होगा उसको एक साथ कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा सिलेक्शंस का ध्यान रखेंगे हम कि कैसे इसको टेकल करें। मान लीजिए 10 और 20 को एक साथ रखते हैं, तो पहले 10 + 20 - 10 गुने 20/100 कर लिए, ये निकाल लिए। ठीक, 2 यानी 30 में से 2 गया यानी कि 28 है ना। अब ये तो 28% आ गया, एक और 5 है, तो यानी कि 28 + 5 - 28 गुने 5/100, इसको कैलकुलेट किए यानी कि 32 माइनस ये 5 से कट गया 20 है ना। 10 दूनी 20, 14 दूनी 28 यानी कि 1.4। आपको क्या करना है, 32 में से 1.4 नहीं घटाना है, 32 में से 2 घटा देंगे, तो 2 घटा देंगे तो 30 हो जाएगा और ये घटा देंगे यानी 30.6 है, 30.6 माफ कीजिएगा 8 5 13 है ना, 8 5 13 यानी कि ये कि हो जाएगा आपको 32 नहीं 8 5 13 यानी 33। तो 33 में से आप 2 घटा देंगे तो 31 हो जाएगा और 31.6 हो जाएगा है ना। 33 में से 1.4, 6 10, इसमें बचेगा 2, 2 में से 1 गया, 31.6% इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, इसको सही करेंगे। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो ऑफर करता है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 15, 10 और 20%, 15, 10 और 20%। इसको बनाइए, इसको सेट करना है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है हमको कि इसको सेट करना है। कैसे हम सेट करें कि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है ना। कैसे हम सेट करें कि हमारा काम आसान हो जाए, इस पे हमको फोकस करना है। चलिए बनाएं इसको। क्या करें हम, तो अभी जस्ट निकाले हैं 10 और 20 को अगर हम एक साथ लेते हैं तो ये 28% होता है ना। 10 + 20 - 10 गुने 20/100, 10 10 10 20 10 30, 30 में से 2 गया यानी कि 28, और 28 को फिर हमको 15 के साथ ऑपरेट करना है, तो 28 + 15 - 28 × 15/100 है ना। तो 5 तिया 15, 20 पंचे 100 और ये 10 दूनी 20, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 8 5 13 का 3 हाथ में 1 1 2 1 3 और 1 4 43, 43 में से घट गया 4.2, इसमें 4 नहीं 5 घटा देंगे तो 43 में से 5 घटा देंगे तो 38, 38 5 43 और 38.8 है आंसर। ये है तो ठीक है, नहीं है तो इसको सही कर लेंगे। ठीक, 38.8 होगा। ऑप्शंस में थोड़ा सा
हम लोग टाइपिंग पे थोड़ा टाइपिंग का जो एरर है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसमें देखिए ये क्वेश्चंस क्या कहता है कि दो जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो मान लीजिए एक है 8.1/3% का, ठीक है ना। एक जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो 8.1/3% का और दूसरा 16.2/3% का है, 16.2/3% का। अब ऐसा क्वेश्चंस अगर मिल जाए आपको 8.1/3% और 16.2/3%, ऐसा क्वेश्चंस हमको अगर मिल जाए तो कहेंगे सर इसको कैसे करेंगे। अब यहीं से हम लोग एक्चुअली में ट्रिक को समझना शुरू करेंगे। तो देखिए 8.1/3% को अगर फ्रैक्शंस को जब आप तोड़ते हैं तो इसको लिखते हैं 1/12। याद होगा अगर बहुत पहले एकदम पहला लेक्चर हमने फ्रैक्शंस पे ही करवाया, आप इसको देख लें जा करके, ठीक है ना। दूसरी बात यह है 16.2/3% के लिए हम लोग लिखते हैं 1/6। क्या लिखते हैं फ्रैक्शन 1/6। ये कैसे आया है ये सारा चीज मैं बताया। अब देखिए एक जो डिस्काउंट है वो 1/12 का है और एक डिस्काउंट 1/6 का है। ये इसी को समझना है हमको। यहाँ 1/12 मतलब कोई चीज 12 का पहले मिल रहा था तो अब 11 का मिलेगा, कोई चीज 6 का मिल रहा था तो अब 5 का मिलेगा। पहले कीमत था, ये दोनों को गुना करेंगे 72, अब कीमत हो गया 55। अंतर कितने का 7 5 12 17 का है ना। 7 5 12 दो हाथ में 1 1 1 2 17 का अंतर। देखिए कोई दिक्कत नहीं, 12 का मिल रहा था अब मिलेगा 11 का, 6 का मिल रहा था अब मिलेगा 5 का, तो यानी कि पहले 72 का मिल रहा था अब मिलेगा 55 का। अंतर कितने का 17 का। तो ये 17 का अंतर कितने पे 72 पे, 17 का अंतर कितने पे 72 पे, तो 100 पे कितने का अंतर। चलिए निकाल दीजिए। सिंपल क्वेश्चंस एकदम। आप वो सारा क्वेश्चंस भी इस तरीके से बना सकते हैं और ये तो बना ही सकते हैं हम लोग। तो बताइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके 1700 डिवाइड बाय 72 इसको सॉल्व करेंगे। हमारा जो इक्विवेलेंट मतलब थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। ये हमारा 5 में से 2 गया, 7 5 12 का 2 हाथ में 1 1 1 5 1 6 और 1 7 17 का 17 डिवाइड बाय 72 इंटू 100। ठीक, अब इसको काटेंगे अगर मान लीजिए तो 36 दूनी 72, 50 दूनी 100 है ना, 18 दूनी 36 और 25 है ना। क्लियर है। और 25 इंटू 17 डिवाइड बाय 18 यानी कि 25 को 17 से गुना करेंगे और फिर हमारा 18 से भाग करेंगे, जो ऑप्शन आएगा उसको टिक कर लेंगे। चलिए इसको कीजिएगा कैलकुलेशंस। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है ना, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। मान लीजिए ये 10% का है और 20% का है, ठीक। और हमको समतुल्य डिस्काउंट पता करना है। ये ट्रिक के आधार पे इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी पहले कोई चीज 10 का मिलता था अब 9 का मिलता है। 20% यानी कि 1/5, यानी कोई चीज पहले 5 का मिलता था अब 4 का मिलता था। 5 चौका 20, 9 चौक 36, अंतर कितने का 14 का, कितने पे 50 पे, तो 100 पे। बताइए 50 दूनी 100 यानी कि माफ कीजिएगा 50 दूनी 100 यानी 14 दूनी 8। देखिए यही चीज हम पीछे भी किए हैं x + y करके, तो वो कन्वेंशनल मेथड है, वो सीखना जरूरी है। वो जब तक नहीं सीखेंगे इसका आनंद हमको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कर रहा है 4 सक्सेसिव डिस्काउंट है 5 10 20 25 का, तो हमको पूछ रहा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो। कोई दिक्कत नहीं, 5 दे 50 दे कितना भी दे हमको निकालने आता है तो कोई दिक्कत नहीं। 5% मतलब कि 1/20, 5% यानी कि मतलब 1/20, 1/20 यानी कोई चीज 20 का मिल रहा था अब 19 का मिल रहा है ना, 20 में से गया 19 का मिल रहा है। उसके बाद फिर है 10%, 10% यानी कि 1/10, तो कोई चीज 10 का मिल रहा था अब 9 का मिल रहा है। 20% यानी कि 20% यानी कि 1/5, कोई चीज 5 का मिल रहा था अब 4 का मिल रहा है। उसके बाद 25%, 25% यानी कि 1/4, कोई चीज 4 का मिल रहा था अब 3 का मिल रहा है। इसको जब ऐसा लिख लेंगे हम, तो हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई में अगर कोई है तो उसको काट भी सकते हैं। जैसे ये 4 को ये 4 से निपटा दीजिए, खत्म कहानी, ठीक। अब इसको गुना करके एक तरफ लिख लेंगे, इसको गुना करके एक तरफ लिख लेंगे, तो 20 दही 200 250 यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1000। यहां कितना हो जाएगा 20, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 19
और 9 जा 171 और इंटू 3 1 जा 3 7 51 513। इस दोनों का अंतर निकालिएगा तो कितना होगा 487। तो 487 हो रहा है कितने पे 1000 पे, तो 100 पे कितना होगा, है ना 1 2 खत्म, यानी कि 48.7%, 49 के करीब में है ना। तो ये हमारा अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो हम लोग अलग अलग टाइप का वो कर रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस है उसको बनाएं। क्या कर रहा है कि जो कोई पर्सन है उसका जो सैलरी है वो पहले बढ़ता है 25% से, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है 25% से। तो नेट जो चेंजेस है वो कितना होगा। अभी तक हम लोग बस एक तरीके का एक पैटर्न का कर रहे थे। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ता है फिर 25% कम हो जाता है, तो कुल कितना बदलाव होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यानी कि 25% पहले क्या होता है इंक्रीज हो रहा है, 25% यानी कि 1/4। पहले कोई मूल्य 4 था और 4 से क्या हो जाएगा बढ़ के 5 हो जाएगा। फिर वही प्रोडक्ट पे 25% के मूल्य में क्या होता है कमी होता है, 25% यानी 1/4। तो पहले 4 था अब क्या हो जाएगा 3, यानी 4 चौका 16 5 तिया 15। कुल चेंजेज कितने का एक का चेंजेज 16 पे, तो 100 पे कितना, तो 100 डिवाइडेड बाय 16। 4 चौका 16 25 चौके 100 6 चौक 24 1 बच गया, 4 दूनी 8 6.25% का चेंज होगा। क्लियर है बात। बहुत आसान क्वेश्चन है ये और कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए इसी तरीके का फिर है कि अगर कोई क्वालिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%, then decrease by 20%, again increase by 10% and finally decrease by 5%। जो नेट चेंज है क्वालिटी में किसी चीज की गुणवत्ता में वो कितना है। पहले क्या कर रहा है, पहले 30% इंक्रीज होता है, तो आप लिख लें 30%, यानी कि 3/10 इंक्रीज हो रहा है 10 में 3 का यानी 13 हो गया। फिर क्या कर रहा है, देन डिक्रीज बाय 20%, 20% यानी कि 1/5। तो पहले 5 था अब हो जाएगा 4। उसके बाद क्या कर रहा है, अगेन इंक्रीज बाय 10%, तो 10% यानी कि 1/10, यानी कि 10 से कोई चीज फिर 11 हो गया। फिर क्या करा, फाइनली डिक्रीज बाय 5%, 5% यानी कि 1/20, यानी कोई चीज पहले 20 था और फाइनल डिक्रीज यानी कि 19 हो गया। अब वो बताएं कि ऐसे क्रॉस क्रॉस में अपन काट सकते हैं। ये 5 था, 5 से 4 हुआ, तो क्रॉस क्रॉस में काट सकते हैं। कहीं कटने वाला दिख रहा है तो 4 पंचे 20 काट देंगे। चलिए और बाद बाकी तो ठीक है। 10 बचे 50, 50 दाइन के 500, 500 दाइन 500 बचे 2500। इसको गुना करेंगे तो 13 11 19, इसको गुना कर देंगे तो 13 को 11 से गुना कर देंगे, है ना 13 143। इसको 19 से गुना कर देंगे, 19 से गुना कर 9 36 37 काट में 2 2 2 2 9 36 2 38 काट में 3 3 3 3 9 3 12 2, और ये हो गया 143। तो 7 8 3 1 1 1 1 4 2 6 1 7 और 2717, है ना 2717। जल्दी जल्दी भी कर सकते थे। चलिए लेकिन कन्वेंशनल की अपन ये दोनों में अंतर यानी 217 का अंतर। 217 का अंतर कितने पे, 2500 पे। तो 100 पे कितने का अंतर, 1 2 3 4, यानी 217 को हम 25 से भागा दे दें, 25 8 200, यानी कि 8.68% से ये जो वैल्यू है वो फाइनली इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारा सही जवाब है। तो ये हम सक्सेसिव टाइप का क्वेश्चंस देखें। सक्सेसिव में अगर डिस्काउंट होता है, मतलब घटी होता है, कमी होता है, तो वो डिस्काउंट का टाइप बनता है, और उसी में अगर इंक्रीज होता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप बनता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का बताएंगे, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी मतलब अमाउंट पे सक्सेसिव परसेंटेज के साथ अगर बढ़ोतरी होता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला है। और फिर अगले जो सेशन है उसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग मेथड से निकालना सीखेंगे और वहीं से फिर शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्वेश्चंस है वो क्या कह रहा है कि कोई सेल्समैन
अर्न्स अ कमीशन ऑफ 10% ऑन टोटल सेल। जो भी सेल करता है कोई सेल्समैन तो उसको 10% का कमीशन दिया जाता है, और अगर वो उससे ज्यादा का कुछ अमाउंट से ज्यादा का सेल करता है तो उसको 2% का, जितना भी ज्यादा है उस पर 2% का एक्स्ट्रा जो है सो बोनस उसको दिया जाता है। क्या कह रहा है कि अगर वो 20,000 से ज्यादा का सेल करता है तो उस पर उसको 2% का बोनस मिलता है। अगर मान लीजिए इफ हिज टोटल अर्निंग, टोटल जो अर्निंग है वो है 8,000, ठीक है ना, टोटल अर्निंग क्या है 8,000 है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वेयर हिज टोटल सेल, उसका जो कुल सेल है वो कितने का होगा। देखिए सबसे पहले हम आपको कन्वेंशनल मेथड से इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताएंगे, एक दो क्वेश्चंस तक कन्वेंशनल मेथड से बताएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन से आपको मैं ट्रिक के माध्यम से इसको बताने की कोशिश करूंगा। तो समझते हैं सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड से कैसे बनाएं। मान लीजिए कि जो टोटल सेल है, टोटल सेल वो है x, कुल सेल उसका x है। मान लीजिए हमको एक सेल्समैन है और हम ये कलम को बेच रहे हैं आपको, तो अगर हम ये कलम आपको बेच रहे हैं तो कुल जो हमने कलम बेचा और उससे जो रकम मिला हमको वो x है, ठीक है ना। चाहे मान लीजिए 100 रुपये का ये कलम है, 100 पीस बेचा तो 100 गुने 100 यानी कि 10,000, 10,000 मेरा कुल रकम है जो कि हमने सेल किया। तो ये जो टोटल सेल है वो मान लीजिए x है, ठीक। तो टोटल सेल पे उसको कितना कमीशन मिलेगा, 10% कमीशन मिलेगा, तो 10% मिलेगा कितने पे, x पे। उसके बाद क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए 20,000 रुपया से ज्यादा का हम जितना भी सेल करेंगे उस पे हमको 2% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। तो यानी कि जो टोटल सेल मान लीजिए x है तो 20,000 से ज्यादा का जो रकम होगा वो x माइनस 20,000 होगा, ठीक है ना। जो 20,000 से ज्यादा का रकम होगा वो x माइनस 20,000 होगा, और इस पे जो उसको कमीशन मिलेगा वो 2% का मिलेगा, ठीक। तो इसको जो 10% मिला टोटल सेल पे वो अलग है, और 20,000 से ऊपर के सेल पे 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है वो अलग है। इन दोनों को मिला दें तो ये उतना पैसा होगा जितना वो कमाएगा। तो ये जो टोटल अर्निंग है उसका वो कितना है, तो वो है 8,000। टोटल अर्निंग कितना है, 8,000 है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल एक्चुअली में वो सेल कितना का किया था। तो देखिए 10% ऑफ x, ये 2% इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2% ऑफ x, यानी कि यहां से हो गया ये 12% ऑफ x माइनस 20,000 का 2%, तो 20,000 गुने 2/100, ठीक है ना। 20,000 गुने 2/100, ये 2 0000 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां से 400, और ये इक्वल होगा 8,000 के। तो यानी कि 12% ऑफ x बराबर 8400। तो x का जो वैल्यू होगा वो है 8400, और इनटू इधर चला जाएगा तो ये 100 और यहां चला जाएगा 12, 12 सत्ते 84, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 40 यानी 70,000, ठीक। तो ये 70,000 उसका टोटल सेल था। ये हम कन्वेंशनल मेथड से आप इसको देख सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि इसमें भी समय लगेगा, आपका प्रैक्टिस रहेगा तो ये भी जल्दी से ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी हमको ट्रिक सीखना जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखिए, आप बनाने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि जो कोई सेल्समैन है उसको मिलता है 12% कमीशन, ठीक है ना, उसके टोटल सेल पे, और एक्स्ट्रा मिलता है 3%। कब, जब वो 20,000 से ज्यादा का सेल करता है। अगर मान लीजिए वो कुल जो पैसा कमाता है वो 9,000 है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि आखिर उसका टोटल सेल कितना होगा, ठीक। तो हम ऐसा मानते हैं, लेट जो टोटल सेल है वो है x, है ना। टोटल सेल कितना है, x है। अब कमीशन मिलता है 12% टोटल पे, तो 12% ऑफ x, ये तो इसको मिलता ही है। 20,000 से अगर ज्यादा का सेल करता है तो 3% उसको एक्स्ट्रा मिलता है। तो 20,000 से ज्यादा का यानी x माइनस 20,000, इस पे 3% एक्स्ट्रा मिलता है, और ये टोटल जो पैसा कमाता है वो है 9,000, ठीक। अब देखिए ये 12, ये 3 इधर गया तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 15% ऑफ x, और माइनस
ये 3/2 2 जीरो कट गया तो यानी कि 600 और ये होगा 9000 के बराबर, है ना। तो 15% ऑफ x बराबर ये हो गया 9600। तो x इक्वल टू क्या हो गया 9600 इंटू ये हो गया 100 और इंटू 15, ठीक है ना। 15 छके 90 और 15 चौके 60 यानी कि 64 पे 3 ठो जीरो यानी 64,000। ये हमारा टोटल जो है वो सेल हो जाएगा 64,000 का। तो ये है कन्वेंशनल मेथड। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करें। बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पकड़ लेंगे मामला क्या है। देखिए हम लोग पहले क्रिसमस टाइप का एक सिंबल बना लेंगे, है ना, ऐसा यीशु मसीह टाइप का ऐसा, ठीक। अब देखिए मान लीजिए टोटल सेल है x, वो तो है ही, तो टोटल सेल x पे इसको मिलता है 12%, है ना, और 20,000 से ज्यादा पे मिलता है कितना, तो 20,000 मान लीजिए। ऐसे समझिए इसको थोड़ा सा और आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जैसा है वैसा रहने दे। 20,000 रुपया तक मिलता है 12% और 20,000 से ज्यादा पे 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा उसको 15% मिलेगा। तो देखिए 20,000 तक का जब वो सेल करता है, ठीक है ना, 20,000 तक का जब वो सेल करता है तो उसको मिलता है 12%। 20,000 से ज्यादा का जो सेल करेगा, इससे प्लस का सेल करेगा तो उसको मिलेगा 3% एक्स्ट्रा, मतलब ये 12 तो मिलेगा प्लस 3 मिलेगा, यानी कि इसको कुल जो मिलेगा वो मिलेगा 15%, है ना। तो 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, 20,000 से ज्यादा के सेल पे 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक। ये टोटल जो पैसा कमाता है वो है आपको 9,000, है ना। ये टोटल जो कमाता है वो है 9,000। इतना बात आपको समझिए, डेटा है, ठीक है ना, ये डेटा है, डेटा हम लिख रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे, बस डेटा लिखे हैं हम। 20,000 तक 12%, 20,000 से ज्यादा पे 3% एक्स्ट्रा, मतलब 12 तो मिल ही रहा है, 12 तो मिल ही रहा है और 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मतलब टोटल 15% मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ये टोटल सेल जो है वो मान लीजिए x है, ठीक। यानी कि अब देखिए 20,000 पे 3% जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3% एक्स्ट्रा 20,000 से ऊपर पे, हम क्या कर रहे हैं कि सर मान लेते हैं ना कि टोटल पे ही इसको 15% का जो कमीशन है वो मिल रहा है। तो अगर हम टोटल पे 15% का कमीशन मान ले, समझिए बात हो, टोटल पे 15% का कमीशन मान ले, तो इसका मतलब है यहां तो 12 ही मिल रहा था, हमने 3% एक्स्ट्रा माना है, तो जो 3% एक्स्ट्रा माना है वो हम अर्निंग साइड क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि 20,000 का अगर आप 3% निकाल लेंगे, 20,000 का 3% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 600, और इस 600 को हम अर्निंग में, टोटल अर्निंग में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9600। अब क्या कर रहे हैं हम कि ऐसा मान लेते हैं टोटल पे ही उसको 15% मिल रहा है, तो x पे ही 15% मिल रहा है और ये वैल्यू है 9600 के, ये वैल्यू है 9600 के, x पे ही 15% मिल रहा है और ये वैल्यू है 9600 के। तो x इंटू 15/100 इक्वल टू 9600, तो x का वैल्यू 9600 इंटू 100/15, 15 छके 90, 15 चौके 60, 640, यानी 6410 और 2 और 0। बताइए, देखिए ठीक है, ये हम 3% एक्स्ट्रा वाले को यहां ऐड कर दिए और इसको इक्वेट कर दिए, तो फिर फाइनली हमारे पास जो इक्वेशंस है वो ऐसा ही आ गया, यही आ गया ना। समझ में आया बात आपको? चलिए एक आध क्वेश्चंस और करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चंस और देखते हैं, इसको एक बार देख लें, एक क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट ट्रिक से देखते हैं। ऐसा प्लस बनाते हैं, सेल्समैन को 10% कमीशन देता है टोटल सेल पे और बोनस मिलता है 5% अगर 20,000 से ज्यादा पे, और टोटल अर्निंग है उसका 11,000 रुपए, ठीक। टोटल अर्निंग है 11,000, यहां लिख दिया। कितना मिलता है 20,000 तक मिलेगा 20,000 तक मिलेगा 10%, उससे ज्यादा करेगा तो 5% और ज्यादा मिलेगा, तो यानी कि उसके प्लस पे क्या है 10% तो मिलेगा ही, 5% और ज्यादा मिलेगा। हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये टोटल पे ही उसको 15% मिल रहा है। हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल पे ही उसको कितना मिल रहा है
15% मिल रहा है, टोटल पे ही कितना मिल रहा है 15%, यानी कि यहाँ पे इस वाले सेक्शन में हम 5% ज्यादा माने हैं, तो इसका जो 5% है वो इसमें जो टोटल उसका अर्निंग है उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 20,000 का 5% यानी 5/100, 1 2 3 4, यानी कि 1,000 हम ऐड कर देते हैं। तो 1,000 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो गया 12,000। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अब क्या करते हैं, तो अब हम तो टोटल सेल माने ही है कि वो x है, तो यानी कि 15% ऑफ x, और ये बराबर हो जाएगा किसके 12,000 के, है ना। तो x का वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि 12,000 इंटू ये हो जाएगा 100 और ये क्या है 15, तो 15 8 120, 1 2 3 4। ठीक है, बहुत आसानी से हमको पता चल गया, कुछ भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, 2 लाइन का कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो है सो चेंजेस है, बदलाव है, और इसको पहले क्वेश्चंस को आप 2 बार 3 बार कोशिश करें पढ़ने का, ठीक है ना। जब हम लोग सीख रहे हैं अभी, तो सीखने के दौरान क्या होता है कि अलग अलग एक्टिविटीज करना होता है, ठीक है ना, और सीखने के दौरान हर पहलू पे विचार करके लोग सीखते हैं। तो इसको बहुत ही धैर्य के साथ आप जो है सो इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। पहला क्या है, पहली बार हम पढ़ते हैं आपके साथ। देखिए क्या कह रहा है कि कोई सेल्समैन है जो कि देता है 10% का कमीशन, तो इतना बात तो हमको समझ में आता ही है, ऑन अ टोटल सेल, कुल सेल पे, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं ऐसा कि जो टोटल सेल है वो x है, ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद पहले पूरा पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। और 2% का क्या देता है, बोनस देता है, कितने के सेल पे, तो अगर 25,000 से ज्यादा का सेल है उस पे, ठीक है ना। वो डिपॉजिट करता है, जो सेल्समैन है वो डिपॉजिट करता है 50,000 रुपया कंपनी में, आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन एंड बोनस, अपना कमीशन और बोनस निकालने के बाद। तो ये पूछ रहा है कि टोटल सेल कितना है। ठीक, एक बार हिंदी में लिखा है उसको भी पढ़ते हैं कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 10% कमीशन प्लस 25,000 से अधिक की बिक्री पे 2% का बोनस मिलता है। उसने कमीशन और बोनस काटने के बाद कंपनी में 50,000 जमा किए, तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए जो लिखा हुआ है वो तो बात सही है। अब हम आपको ऐसे ही बताते हैं, ऐसे समझिए कन्वेंशनल वे में, कि मान लीजिए कि ये बताया आपको मार्कर है, 100 रुपये इसका कीमत है, 100 पीस हम बेचते हैं, तो 100 रुपया का कीमत है, 100 पीस बेचते हैं, तो कुल जो बिक्री है वो कितना हो गया 10,000 रुपया, ठीक है ना। अब क्या कहता है कि जो सेल्समैन है यानी कि हम क्या करते हैं, तो हमने कंपनी से हमारा तय है कि आपको 10,000 रुपया का जैसे बेच रहे हैं, 10,000 का बेच रहे हैं, तो आप क्या कीजिए सर कि आप 10% आपको हम टोटल सेल पे कमीशन देंगे, और 5,000 रुपया से ज्यादा का जितना भी सेल होगा उस पर 2% कमीशन देंगे। तो यानी कि 10,000 पे टोटल पे 10% कमीशन मिलेगा, तो हमको कितना रुपया मिलेगा, तो हमको 10% मिलेगा, तो यानी कि 1,000 रुपया तो मेरा हो गया। अब बाद बाकी जो 5,000 से ऊपर है उस पर 2% मिलेगा, तो 5,000 का 2%, तो 5,000 अपॉन 2/100, ठीक है ना, यानी कितना हो गया 5,000 का 2%, जितना भी अमाउंट होगा 5,000 का 2%, यानी 5,000 इंटू 2 अपॉन, तो ये हो गया 100 रुपए के करीब में, तो वो अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये 100 और प्लस, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि 5,000 का, मान लीजिए 5,000 से ज्यादा पे 2% का जो है वो एक्स्ट्रा उसको बोनस मिलेगा हमको, तो यानी 100 रुपया ये हो गया 1,000, तो 1,000 और प्लस 100 1,100 रुपया हमको मिलेगा। हमारे पास जो ये क्वेश्चन है उसमें ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए 10,000 का हमने इसका टोटल सेल किया, 1,100 रुपया अगर मेरा बन रहा है, तो उस 10,000 में से 1,100 रुपया हम अपने पास रख करके और बाद बाकी जो अमाउंट है वो कंपनी में जमा करा देते हैं। ये सही होता है कि मान लीजिए कि हम 10,000 का इसको सेल किए, मेरा कमीशन 1,100 बन रहा है, तो हम अपना जो अमाउंट है उसको अपने पास रख के बाकी डिपॉजिट कर देंगे कंपनी में। सेम ऐसा ही क्वेश्चंस ये फ्रेम किया हुआ है। क्या कह रहा है, फिर से एक बार पढ़िए कि कोई सेल्समैन को 10% कमीशन मिलता है टोटल सेल पे,
ठीक, प्लस 2% का बोनस मिलता है 25,000 से ज्यादा के सेल पे। अगर वो 50,000 कंपनी में जमा कर देता है आफ्टर डिडक्टिंग अपना निकाल करके कमीशन, उसका अपना कमीशन और बोनस ये दोनों निकालने के बाद, तो हमसे ये पूछ रहा है टोटल सेल कितना होगा। तो देखिए जो अर्निंग सेल्समैन का है, जो अर्निंग है सेल्समैन का, उस अर्निंग में दो चीज है, एक कमीशन है उसका और एक बोनस है। यानी कि जो अर्निंग है किसका, तो सेल्समैन का, इसमें दो चीज है, ठीक है ना। क्या क्या दो चीज है, तो एक कमीशन और एक बोनस है। इसमें दो चीज है, एक है उसका कमीशन और एक है उसका बोनस, ठीक है ना। अर्निंग में दो चीज है, कमीशन है और एक बोनस है। इतना बात हमको समझ में आता है, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद टोटल जो सेल है उसमें से कर क्या रहा है, तो टोटल सेल में से, टोटल सेल जो भी है उसका, उसमें से क्या कर रहा है, तो उसमें से अपने अर्निंग को ये छांट ले रहा है। टोटल सेल में से अपने अर्निंग को छांट ले रहा है और बाद बाकी जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर दे रहा है। कहां डिपॉजिट कर दे रहा है, तो कंपनी में। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा है। टोटल अर्निंग में से, टोटल जो भी उसका सेल है उसमें से अर्निंग को हटा करके अपना जो भी कंपनी में पैसा है उसको जमा कर दे रहा है। अब आइए, अब हम इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहला जो अभी तक का स्टेप्स है उसको हम लोग करते हैं। क्या कहता है कि ऐसा एक प्लस बनाते हैं, हम लोग एक तरफ लिखते हैं कि ये 25,000 तक का सेल है और ये है 25,000 से ज्यादा का। 25,000 तक में उसको 10% मिलता है, बाद बाकी में 12% मिलता है। तो यानी कि 2% एक्स्ट्रा मिलता है। तो जो 2% मिलता है तो 25,000 का हम 2% निकाल लेंगे। 2 गुने 25,000 अपॉन 100, ये 1 2 3 4, यानी कि ये हो गया 500, है ना। अब इसका मतलब ये है कि उसका जो भी अर्निंग होगा, उसको जो भी अर्निंग होगा उसमें हमको क्या कर देना है, तो 500 ऐड कर देना। उसका जो भी अर्निंग होगा उसमें हम लोग 500 ऐड कर देंगे। अभी देखिए, यानी कि 12% ऑफ एक्स, ठीक है ना, 12% ऑफ एक्स जो है वो एक्चुअली में किसके बराबर होगा, तो 12% ऑफ एक्स बराबर होगा उसका जो टोटल अर्निंग है उसके, ठीक है ना। 12% ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, उसके टोटल अर्निंग के, है ना, जिसमें इसका कमीशन और बोनस दोनों है। 12% ऑफ एक्स जो है वो इसके टोटल अर्निंग के इक्वल्स होगा, ठीक। इतना बात हमको समझ में आ रहा है कि सर ठीक है, यहां तक मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, अब आप समझिए थोड़ा सा बात कि अगर मान लीजिए 12% जो है वो टोटल अर्निंग है किसका, तो सेल्समैन का। तो इसका मतलब ये है 12% अगर टोटल अर्निंग है सेल्समैन का, तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसा समझे 12% अगर सेल्समैन का अर्निंग है तो कंपनी को कितना प्रतिशत जमा कर रहा होगा। तो आप कहेंगे सर कंपनी को 12% अगर उसका अर्निंग है तो कंपनी को वो जमा कर रहा होगा 88% ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या किए हैं, तो इसमें 2% बढ़ाए हैं, मतलब टोटल अर्निंग में क्या किए हैं, 500 ऐड किए। ये ऐड है ना 500, कौन वाला 500 ऐड है, ये जो 2% एक्स्ट्रा है वो वाला 500 ऐड है जो पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में जितना रुपया डिपॉजिट कर रहा है उसमें 500 रुपया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि कंपनी में जो हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं वो 88% है और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो 50,000 डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें एक्चुअली में 500 कम हो जाएगा। तो अब जो कंपनी में जमा करेगा 49,500 और ये बराबर है 88% ऑफ एक्स के। यहां से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करें, हमारा जो जवाब है वो मिल जाएगा। तो देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 88% ऑफ x जो है वो है 49500। तो x इक्वल्स टू क्या है, 49500 इंटू 100/88, है ना। 11 8 88, 11 चौके 44, 5 11 5 55, 00, 8 से 8 पंचे 40, 8 6 48, 2 बच गया, तो 2 बच गया, तो 2 बच गया और 2 पे 0, यानी कि 8 दूनी 16 और फिर 4 बच गया, तो 8 पंचे 40, 1 0 यहां से बच गया, ठीक है ना। तो यानी 56250 आप कैलकुलेट कर लेंगे।
तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल सेल है वो कितना है, 56,250 रुपए का टोटल सेल है। तो इस क्वेश्चंस को बड़ी सावधानी से आप देखें और कोशिश करें कि इसको बनाएं आराम से। 56,250 ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चंस करते हैं, और ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चंस है, लेकिन आप इसको बनाने की कोशिश करें। क्या कर रहा है कि सेल्समैन को मान लीजिए 15% का कमीशन मिलता है, ठीक है ना, टोटल सेल मेड बाय हिम, और एक बोनस मिलता है 5% का एक्स्ट्रा, 5% का बोनस मिलता है 40,000 से ज्यादा के सेल्स पे, ठीक है ना। अगर सेल्समैन डिपॉजिट करता है 1,19,000 रुपया कंपनी में, आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम सेल्स, तो आपको हम ये पूछ रहा है कि सेल्स कितने का था, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला तो काम हम यही करते हैं, आपको पता है कि जो टोटल सेल है वो है एक्स का, ठीक है ना, इतना तो पता है। अब ऐसा है कि यीशु मसीह टाइप का बनाते हैं, और 40,000 से ज्यादा के सेल पे 5% एक्स्ट्रा मिलता है, तो 40,000 तक में कितना मिलता होगा, तो 40,000 तक में मिलता है 15%। 40,000 से ज्यादा का, ठीक है ना, उस पे कितना मिलता है, तो उस पे मिलता है 5% एक्स्ट्रा, यानी 20%। तो यहां पे बढ़ कितना रहा है, तो 5% बढ़ रहा है। तो 40,000 का हम 5% निकाल दें, तो 40,000 का अगर 5% निकालेंगे तो ये 2020 ये कितना हो गया, 2,000। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2,000 है वो उसका जो अर्निंग हुआ उसमें बढ़ जाएगा। अब देखिए यहां फिलहाल ये टोटल को हम मानते हैं 20%, टोटल जो सेल है उस पर 20% उसको कमीशन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल्समैन का अर्निंग होगा, है ना, सेल्समैन का अर्निंग होगा वो कितना, 20%, किसका, तो ऑफ एक्स, यानी कि 20% ऑफ एक्स ये सेल्समैन का अर्निंग है, ठीक। 2,000 रुपए यहां हम ज्यादा कर रहे हैं, तो सेल्समैन अगर 2,000 ज्यादा कमाएगा तो इसका मतलब वो 2,000 रुपया वो कंपनी में नहीं जमा, उसका पैसा हो गया। तो कंपनी में जितना रुपया जमा कर रहा है उसमें 2,000 कम हो जाएगा, तो कंपनी में जमा कर रहा है वो 1,19,000, है ना। इसमें से 2,000 को अगर हम कम कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,17,000, है ना, 1 10 100 10,000। क्लियर बात। चलिए अब देखिए अगर 20% सेल्समैन का हिस्सा है तो 80% ये किसका हिस्सा होगा, तो ये कंपनी का हिस्सा होगा। तो यानी कि 80% ऑफ एक्स जो है वो अब किसके बराबर है, 1,17,000 के। अब यहां से आप एक्स का वैल्यू फाइंड करें, आपका जवाब मिल जाएगा। तो 80% ऑफ एक्स ये है 1,17,000 के, तो एक्स बराबर क्या है, 1,17,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, है ना। 10 कट गया, 8 से काटेंगे तो 8 से करेंगे तो 8 का 8 बच गया कितना, 3, 8 चौक 32 बच गया 5, 8 6 48 बच गया 2 2 बच गया, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 14625 और 10 यहां से 1462510, 1,46,250 ये जो है वो टोटल उसका सेल होगा, है ऑप्शन से 1,46,250। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए कमीशन में एक पहला टाइप का हमने क्वेश्चंस किया जिसमें बोनस था, इसमें कंपनी में डिपॉजिट करने वाला, और एक ये जो तीसरा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए कुछ एक कम क्वेश्चन हो सकता है हम लोग प्रैक्टिस करें, लेकिन हर वैरायटी का क्वेश्चंस को टच करेंगे। क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए किसी गिवन मंथ में एक आदमी को पी कमीशन मिलता है उसको फर्स्ट सेल पे, ठीक है ना, 2,000 तक का सेल करता है तो उस पर पी कमीशन मिलता है, P% कोई भी कमीशन मिलता है। उसके बाद उससे ज्यादा का अगर सेल करता है तो उसको क्यू कमीशन मिलता है। ठीक, अगर 2 सक्सेसिव मंथ में, मान लीजिए ये अब सितंबर अक्टूबर, ठीक, 2 सक्सेसिव मंथ में वो 5,000 और 6,000 रुपया का सेल करता है, ठीक है ना, तो पहला मंथ में उसको मिलता है 14% कमीशन और दूसरे मंथ में 1700 का कमीशन रिस्पेक्टिवली। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आखिर P+C क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो मान लीजिए कि पहला मंथ में, ठीक है ना,
और ये है दूसरा मंथ। 2000 पे P% का कमीशन मिलता है, ठीक है ना। तो 2000 पे P% का कमीशन मिलता है, और वो पहले मंथ में जो सेल किया है वो कितना किया है, 5000। तो 5000 किया है तो 2000 पे P% का कमीशन मिलता है, तो यानी कि 3000 पे Q% मिलता होगा कमीशन। और इस दोनों को जोड़ दिया तो ये जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है, 1400। ठीक, अब आते हैं अगले महीने का कहानी। अगले महीना भी 2000 पे तो उसको P% ही मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा पे तो कितना बेचा वो, 6000। तो यानी उससे ज्यादा कितना बेचा, 4000। इस 4000 पे मिलता है Q%, और ये जो पैसा है वो कितना है, 1700। ठीक, क्लियर है बात? इतना बात आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक, यहां तक आपको सब कुछ पता चल रहा है, ठीक ठाक। चलिए अभी अब हम क्या करें, इस दोनों को इक्वेशंस मान ले 1 और 2, और सॉल्व कर दें। ये P है, Q है, P है, Q है, सॉल्व हो जाएगा, P Q का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए इसको जैसे घटा दें, हम घटा दें, तो इसको घटा दें अगर, तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3000 इंटू Q, तो यानी कि Q/100, 2 0 कट गया तो 30Q, और इसमें से यहां देखिए Q/100 यानी 2 0 घट गया यानी कि 40Q, तो ये 40Q है ना। घटाएंगे और ये यहां है 1400 और यहां है 1700। ठीक, तो ये हो गया 300 माइनस के साथ, और ये हो गया माइनस के साथ 10Q, है ना। ये माइनस खत्म, यानी Q का जो वैल्यू है वो 300 डिवाइड बाई 10 यानी कि आ गया 30। बताइए, अब इस Q का वैल्यू किसी एक इक्वेशंस में डालेंगे, हमारा P का वैल्यू निकल जाएगा। मान लीजिए ऊपर वाले में ही डालते हैं, Q का वैल्यू 30 डालते हैं, ठीक है ना, 30% डालेंगे एक्चुअली में। तो ये 2000 इंटू P%, P यानी कि P/100 प्लस 3000 इंटू Q%, Q यानी कि 30/100, और इसका वैल्यू कितना है 1400 के इक्वल, 1 2 3 1 2 खत्म, यानी कि 900, 1 2 3 4, ठीक है ना। यानी कि 20P बराबर कितना हो गया, ये 900 इधर जाएगा तो 1400 में से 900 माइनस हो जाएगा तो 9 5 14 यानी 520P। तो P इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाय 20, तो ये कितना हो गया 25। तो P का वैल्यू 25 और Q का वैल्यू 30, 30 और 25 मिलाकर कितना हो जाएगा, तो P प्लस Q 30 और 25 मिलाकर के हो जाएगा 55। क्लियर है? अगला क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस है, थोड़ा सा आराम से समझेंगे इसको और बहुत ही सावधानी से इसको बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए चीजें। देखिए पढ़िए इसको एक बार थोड़ा सा आराम से। क्या कर रहा है कि कोई कंपनी जो है वो अलाउ करता है 25% कमीशन ऑन टू हिज सेल्समैन टोटल सेल, और गिव करता है 20% बोनस भी देता है टोटल प्रॉफिट पे आफ्टर डिडक्टिंग सच बोनस। अगर टोटल सेल और प्रॉफिट 4 लाख और 60,000 रिस्पेक्टिवली है तो आपको फाइंड करना है टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन। ठीक, देखिए इसको समझिए आराम से, पहले 1 2 बार इसको पढ़िए। क्या कर रहा है कि टोटल सेल हमको दिया हुआ है, टोटल सेल हमको दिया हुआ है, कितना दिया है तो 4 लाख, 25% ही कमीशन देता है, तो 4 लाख का 25% नहीं 1 लाख रुपया, तो ऐसे ही हो गया। तो यानी कि हमको दिया हुआ है टोटल सेल्स कितने का, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4 लाख का, ठीक है ना। और उसके बाद इसका हमको कमीशन में दिया हुआ है 25%, जो कि 25% अगर हम इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। इतना बात हमको समझ में आ रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है कि उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 20% है। टोटल प्रॉफिट हमको दिया हुआ है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या है 20% है, ठीक है ना। और बोनस और नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना 20%। तो अगर मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 20% है, ठीक है, नेट प्रॉफिट पे 20%, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच बोनस 20% बोनस और नेट प्रॉफिट, ठीक है ना।
तो नेट प्रॉफिट में 20% बोनस मिला, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, है ना, यानी 5 पे 1 का बोनस मिला। इस 5 का 20% करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट में से बोनस को घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बोनस तो वो दे रहा है उसको, ठीक है ना। बोनस को घटा देंगे तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट, है ना। तो टोटल प्रॉफिट मान लीजिए 6 यूनिट है, बोनस 1 यूनिट है जो कि घटा देंगे तो ये क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट 5 यूनिट, ठीक। 6 में से 1 गया तो यानी कि 5 यूनिट। अब क्या कर रहा है कि 6 यूनिट जो है उसका जो मतलब पैसा मिल रहा है उसको, वो क्या है 60,000 है, ठीक है ना। द प्रॉफिट आर 60,000। तो टोटल प्रॉफिट अगर 60,000 है तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60,000 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10,000 को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 10,000 को। इतना बात हमको समझ में आ रहा है कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा सर 10,000 को। अब देखिए उस बंदे का जो कमीशन है, ये बोनस है, ये बोनस है, कमीशन ऊपर लिखा हुआ है। तो कमीशन कितने का था, कमीशन है 1 लाख का, है ना, और 10,000 इसको और एक्स्ट्रा मिल रहा है बोनस का। तो एक्चुअली में उसका जो हिस्सा है वो कितने का बन रहा है, 1,10,000 का बन रहा है, बताइए, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है उसको, फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन। तो कितना है 1,10,000। तो देखिए ये 3-4 वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग किए, जिसमें अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट करना, टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना, कंपनी में डिपॉजिट कर रहे हैं उस परिस्थिति में क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट किया। और 7 ही क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, जो कि कमीशन बेस्ड फ्रेम हो सकता है। अगर कमीशन बेस्ड कोई क्वेश्चंस फ्रेम होता है तो इन तमाम क्वेश्चंस में से ही वो क्वेश्चंस होगा निश्चित रूप से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नमस्कार।